हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम लोग इनवर्टिब्रेट लार्वा में पॉरीफेरा के लार्वा। वैसे तो पॉरीफेरा के लार्वा में पैरेन्काइमूला एम्फीब्लास्टुला लार्वा आता है, फिर सिलोन्ट्रेटा में प्लानुला, प्रोटोजोआ लार्वा में भी होते हैं, फिर है टिनोफोरा में साइडिपिड लार्वा, प्लेटीहेल्मेंस में ये सब लार्वा होते हैं, जिसमें क्लास ट्रिमेटोडा में मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया मेटासर्केरिया, क्लास सिस्टोडा में टेप वर्म जिसको कहते हैं, इसमें ओंकोफोर जिसको हेक्साकैंथ कहते हैं, सिस्टीसेरस, फिर है हाइडेटिड सिस्ट, फिर है प्लेरोसर्कोइड जिसको एस्परगैनम कहते हैं, फिर है क्लास मोनोजेनेरा में जो कि प्लेटीहेल्मेंस में आता है, इसमें आता है ओंकोमिरासीडियम, फिर क्लास टुर्बेलेरिया में आता है टर्बेलेरियन से लार्वा, फिर एस्क हेलमेंट्स में आता है रैबिडिटी फॉर्म, फिर है फाइलेरियल फॉर्म, फिर माइक्रोफाइलेरिया, ये सब आता है एस्क हेलमेंट्स में। उसके बाद है एनलिडा में आता है ट्रोकोफोर लार्वा और जिसको ट्रोकोस्फेयर कहते हैं, फिर है अर्थ्रोपोडा में लार्वा जो आता है वह कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ सब फाइलम के बेसिस पे अर्थ्रोपोडा ये सब लार्वा में डिवाइड। जैसे सब फाइलम क्रस्टेशियन में आता है वह नोप्लियस लार्वा, मेटानोप्लियस, फिर है प्रोटोजोआ लार्वा जिसको जोआ लार्वा ही कहते हैं, माइसिस लार्वा, फिर है मेगालोपा लार्वा। सब फाइलम हेक्सापोडा जिसमें इंसेक्ट आता है, इसमें निम्फ लार्वा, कैटरपिलर, ग्रब हो गया, मैगोट हो गया, रिगलर हो गया, प्यूपा हो गया। सब फाइलम ये चेलिस सेराटा में आता है, अरेक्नाइड्स, हॉर्स शो क्रैब्स, सी स्पाइडर्स ये सब आता है, ये सब में इस तरह के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। जैसे हो गया ट्राइलोबाइट लार्वा जिसको यूप्रूप्स लार्वा कहते हैं, मोस्ट अरेक्निड्स जिसको स्पाइडर माइट स्टिक्स और स्कॉर्पियन कहते हैं, फिर सी स्पाइडर जिसको पैक्नोगोनिडा कहते हैं। तो ये सब आते हैं। सब फाइलम माइडियापोडा में आता है, मिलीपीड्स जिसको सेंटीपीड्स भी कहते हैं, फिर एक्टोप्रोटा जिसमें साइफोनॉट्स लार्वा आते हैं, इसमें लेसिथोट्रोफिक लार्वा, फिर फाइलेक्टोलिमाटा लार्वा ये सब आते हैं एक्टोप्रोटा में। उसके बाद यहाँ पर मोलस्का में ये सब लार्वा आता है, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा जिसको ट्रोकोस्फेयर कहते हैं, फिर है वेलिजर लार्वा, फिर गैस्ट्रोपोड वेलिजर, बायोवाल्व वेलिजर, ग्लोचिडियम लार्वा ये सब मोलस्का में आता है, फिर इकाइनोडर्माटा में भी ये सब लार्वा आता है। क्लास एस्ट्रियोइडिया में आता है सी स्टार और स्टारफिश जिसमें पाइनेरिया लार्वा आता है, ब्रैकियोलेरिया लार्वा आता है। फिर एक क्लास दूसरा में दो है ओफिओरोइडिया जिसमें ब्रिटल स्टार एंड बास्केट स्टार्स आता है, इसमें जो लार्वल फॉर्म आता है वह ओफियो प्लूटियस आता है। फिर क्लास 3 में है इकाइनोडर्माटा का जिसमें इकाइनोइडिया आता है, सी अर्चिन एंड सी डॉलर्स आता है, इसमें जो लार्वल फॉर्म होता है वह इकाइनोप्लूट्स होते हैं। उसके बाद है क्लास 4 इकाइनोडर्माटा का जिसमें है होलोथीरोइडिया जिसमें सी कुकुमर आता है, इसमें ऑरिकुलेरिया और डोलिओलेरिया आता है, ये सब लार्वल फॉर्म है। फिर है क्लास 5 में क्रिनोइडिया जिसमें सी लिलीज एंड फीदर स्टार ये आते हैं लार्वा, इसमें भी डोलिओलेरिया लार्वल फॉर्म होता है। फिर है पेंटाक्रिनोइड भी होता है। अब हेमिकॉर्डेटा में जो लार्वल फॉर्म आता है वह एक ही आता है, टॉर्नेरिया लार्वा। यूरोकॉर्डेटा में आता है यह टैडपोल जिसको सी स्क्वाड्स और टूनिकेट्स कहते हैं। डिफरेंट लार्वल टर्म ऑफ ट्रीमेटोडा का तो देख चुके हैं, ये सब आता है। फिर लार्वल फॉर्म सिस्टोडा का भी ये देख चुके हैं। क्रस्टेशियन लार्वा में ये सब लार्वा आता है, इकाइनोडर्माटा वाला ऊपर है। इस तरीके से ये 4 अलग अलग तरह से ही पूछा जा सकता है, इसलिए सभी को अच्छे से देख लीजिए। फिर है ऑर्थ्रोपोडा के लार्वा ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन के साथ कि सबसे पहले पॉरीफेरा लार्वा के बारे में। तो फाइलम पॉरीफेरा में पॉरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जी जिसको कहते हैं, इसके पास 2 तरह के फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज आता है लार्वा का। सबसे पहला है पैरेन्काइमूला एंड दूसरा है एम्फीब्लास्टुला। तो दिस लार्वा आर क्रूशियल पार्ट ऑफ स्पॉन्जेज लाइफ साइकिल अलाउइंग देम टू डिस्पर्स एंड कोलोनाइज। यही लार्वल फॉर्म है, ये अलाउ करता है डिस्पर्स यानी कि फैलता है और कोलोनाइज करने में मदद करता है न्यू एरिया बिफोर सेटिंग डाउन एज सेसाइल एडल्ट। सेसाइल एडल्ट को सेटल होने से पहले यह काम करता है कोलोनाइज करने में और डिस्पर्स करने में।
उसके बाद अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पैरेन्काइमूला लार्वा के बारे में। तो पैरेन्काइमूला लार्वा है, देख सकते हैं डायग्राम में, देख यहाँ पे है कि दिस लार्वा सॉलिड, यहाँ पे ए सॉलिड की तरह दिखाई दे रहा है, नॉन होलो, इसमें कोई भी हॉलो नहीं देख रहा है। ये जो है पैरेन्काइमूला लार्वा का स्ट्रक्चर है। तो पैरेन्काइमूला में ये देख रहे हैं दिस लार्वा इज सॉलिड नॉन होलो सिलिएटेड बॉडी, इसका देख रहे हैं सिलिया प्रेजेंट है। आउटसाइड एंड सेंट्रल मास ऑफ एमीबॉइड सेल्स, यहाँ पे एमीबॉइड सेल्स होते हैं, इसका सेंट्रल जो होते हैं वह एमीबॉइड सेल्स से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलिया है। उसके बाद इट्स कंसिडर्ड सिंपल लार्वा, ये है विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स एडिंग इन मूवमेंट, यही मूवमेंट कराने में मदद करता है। तो ये पैरेन्काइमूला लार्वा के बारे में है। इसका एग्जांपल हो गया ल्यूकोसेलेनिया में, जो ल्यूकोसेलेनिया होते हैं उसका जो लार्वा होता है वह पैरेन्काइमूला लार्वा होता है। अब बात करेंगे एम्फीब्लास्टुला लार्वा के बारे में। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा का डायग्राम देख रहे हैं कि यह एक हॉलो है, बीच में ये सब जगह दिखाई दे रहा है, यह हॉलो का काम करता है। तो एम्फीब्लास्टुला दिस लार्वा इज हॉलो एंड कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यह सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है विथ वन हेमीस्फीयर, उसके बाद हेमीस्फीयर होते हैं और सिंपल होते हैं। बियरिंग फ्लैजिलेटेड, इसका आधा भाग पर ही ये है सिलिया प्रेजेंट है, मतलब फ्लैजिलेटेड सिलिया प्रेजेंट है। एंड अदर हैविंग लार्जर एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, और अदर के पास लार्जर ये सेल्स है और उसके पास कोई सिलिया प्रेजेंट नहीं है, और यहीं पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। बड़ा होता तो फ्लैजिला में गिनती करते, छोटा होता वो सिलिया में गिनती करते। तो यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स देख रहे हैं और यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो आधा भाग में फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, आधा भाग में नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। इसमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा में देखने को मिलता है। इसका फंक्शन है कि द फ्लैजिलेटेड सेल्स आर क्रूशियल फॉर स्विमिंग एंड द लार्जर वन फ्लैजिलेटेड सेल्स में प्ले रोल इन लेटर डेवलपमेंट, तो यही लेटर डेवलपमेंट में काम आता है। इसका एग्जाम्पल हो गया साइकोन, साइकोन प्रोड्यूस करता है इस तरह के लार्वा को। तो बोथ लार्वा आर टेम्पोररी मोबाइल स्टेज दैट इवेंचुअली सेटल एंड डेवलप इनटू द एडल्ट सेसाइल स्पॉन्ज, तो यही सेसाइल स्पॉन्ज डेवलप करने में मदद करता है। ऐसे ही करके हम सब लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। अब ये खत्म हो गया हम लोग का फाइलम पॉरीफेरा लार्वा का। अब पॉरीफेरा लार्वा के बाद आएगा सिलोन्ट्रेटा। सिलोन्ट्रेटा के लार्वा के बारे में अब हम स्टडी कर लेते हैं। तो सिलोन्ट्रेटा के लार्वा में सबसे फेमस है प्लानुला लार्वा, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका लार्वा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जब माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं ये ब्लास्टोपोर का है, और ये इंडोडर्म है क्योंकि अंदर के साइड है, और ये इक्टोडर्म है। तो प्लानुला लार्वा के बारे में कि द प्लानुला इज सिलिएटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा होते हैं। यह देखिए सिमेट्रिकल, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो दो भाग में बट जाएगा, और इसमें सिलिया भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सिलिया का है। और मूव थ्रू द वाटर कॉलम बिफोर इवेंचुअली सेटिंग ऑन अ सबस्ट्रेट, और इसी से मूव करके वह सबस्ट्रेट के पास जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे निडेरियंस के पास इस तरह के लार्वा होते प्लानुला लार्वा, जेली फिश और सी एनीमोन के पास प्लानुला लार्वाल स्टेज अकर्स होता है। सिग्निफिकेंस के बारे में है कि द प्लानुला स्टेज इज इसेंशियल फॉर ऑल कोलोनाइजेशन ऑफ न्यू इन्वायरमेंट्स, मतलब नया इन्वायरमेंट को कोलोनाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्लानुला लार्वा। पार्टिकुलरली इन कोरल लीफ इकोसिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द एबिलिटी टू डिस्पर्स वाइडली हेल्प्स एंड कोरल एंड अदर निडेरियंस रिपॉपुलेट एंड मेंटेन बायोडाइवर्सिटी इन मेराइन हैबिटेट्स में यह मेंटेन करता है पॉपुलेटी निडेरियंस का जो पॉपुलेशन होता है उसको। अब इसके बाद देखेंगे टिनोफोरा में साइडिपिड लार्वा के बारे में। साइडिपिड लार्वा के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे देता है, इसी से कॉम जेली का फॉर्मेशन होता है, ये लार्वल स्टेज में ये होता है। तो साइडिपिड लार्वा टिनोफोरा में कर्स होता है, इसको कॉम जेली लार्वा कहते हैं। इसका कैरेक्टराइज ये होता है कि यह ओवाइड होता है, मतलब ये अंडे की तरह होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि और स्फेरिकल शेप होता है, टू रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स होता है। दीज लार्वा जो होते हैं लार्वा आर पार्टिकुलरली एसोसिएटेड होता है, अदर साइडिपिड लार्वा से एसोसिएटेड होता है। उसके बाद है डायरेक्ट डेवलपमेंट। साइडिपिड लार्वा आर नॉट एक्चुअली लार्वा, यह एक तरह का लार्वा नहीं है। अडल्ट इन ट्रेडिशनल सेंस में यह समझिए तो यह लार्वा नहीं है। दे बिगिन एडल्ट रिप्रोडक्शन एट एन अर्ली स्टेज ओवर ट्यूनिंग
प्रीवियस एजम्पशन अबाउट यह नी फोर लाइफ साइकिल, मतलब तीनों फोर का लाइफ साइकिल में ये पहले अकर्स होता है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट ये होता है। तो सीरीपीड लार्वा आर नॉट एक्चुअली लार्वा एडल्ट इन ट्रेडिशनल सेंस में लार्वा नहीं है। दे बिगिन एडल्ट रिप्रोडक्शन एट अर्ली स्टेज ओवर ट्यूनिंग। प्रीवियस एजम्पशन अबाउट टीनोफोर लाइफ साइकिल में ये होता था। कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन अकर्स इन साइडपीड लार्वा में कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन अकर्स होते हैं। उसका सिग्निफिकेंस है कि यूनिक डेवलपमेंटल स्टेज होता है इसमें। तो ये सिग्निफिकेंस साइडपीड ऑर्डर जो होते हैं लार्वा रिजेंबल्स द एडल्ट फॉर्म, यह एडल्ट फॉर्म की तरह दिखाई देता है एंड इज अ की पार्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का यह की पार्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक है, और यहाँ गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम इस तरीके से होता है, और यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये अकर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ लार्वा में मीरासीडियम लार्वा अकर्स होता है स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। तो आप ये तरीका याद रख लीजिए। सबसे पहले होता है मीरासीडियम लार्वा, ये डेवलप होकर चेंज होता है। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तब रेडिया लार्वा, तब सर्केरिया लार्वा, तब मेटासर्केरिया लार्वा। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ में आते तो क्लास ट्रीमेटोडा का ये आता है, मतलब जिसको फ्लूक कहते हैं। तो देख सकते हैं ट्रीमेटोडा में कौन कौन सा है, ये 5 लार्वा। क्लास ट्रीमेटोडा में 5 लार्वा जानेंगे। फिर क्लास स्टोमटा जिसको टेपवर्म कहते हैं, ये सब लार्वा को जानेंगे। तो यहाँ पर है कि डिफरेंट लार्वल टर्म्स ऑफ ट्रीमेटोडा में ये सब लार्वल फॉर्म आता है, तो वो सब देखेंगे। जिसमें देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे है मीरासीडियम लार्वा, तब उसके बाद देखते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा, तब रेडिया लार्वा, फिर सर्केरिया लार्वा एंड मेटासर्केरिया लार्वा ये है। तो यहाँ पर इस तरह की ये बातें को आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ है कि द फ्लोइंग लार्वल स्टेज कम इन द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रीमेटोडा में ये सब लाइफ स्केल आता है। तो विद इन जिसको ट्रीमेटोडा यानी कि फैसियोला हिपैटिका कहते हैं, या ट्रीमेटोडा या फ्लूक्स कहिए, लीवर फ्लूक्स, ये सब इसमें आता है। तो विद इन यूटेरस के अंदर ही फर्टिलाइज्ड एग बाय कंप्लीट एंड अनइक्वल डिवीजन होता है वहाँ पे, और लार्ज जोमेटिक सेल एंड स्मॉल प्रोपागेटरी सेल्स वहाँ पे बनता है। बाय रिपीटेड डिवीजन होते होते जो जोमेटिक सेल होते हैं वह एक लार्वल फॉर्म बनाता है। देन उसके बाद जर्म सेल्स का फॉर्म होता है। एक देन पास थ्रू बाइल डक्ट, जो एक होता है मतलब लार्वल फॉर्म से एग होते हैं वो बाइल डक्ट रीच इंटेस्टाइन एंड आर डिपोजिटेड ऑन सॉइल, वह सॉइल के पास जाता है, और विथ फीकेस के साथ वह जो होस्ट होते हैं वहाँ पे चला जाता है। फिर उस होस्ट को अगर मनुष्य खाता है तो फिर उससे ये फिर से आ जाता है। डेवलपमेंट फर्दर एज प्रोसीड एंड विद इन 9 से 20 दिन के पर यह सिलिएटेड लार्वा हो जाते हैं, जिसको मीरासीडियम कहते हैं, विच कम्स आउट थ्रू द ओपनिंग ऑफ एक कैप्सूल इन वाटर में ये आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि थ्रू द ओपनिंग ऑफ ए कैप्सूल इन वाटर मीरासीडियम, दिस इज द फर्स्ट लार्वल फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला। तो दिस इज द फर्स्ट लार्वा फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला में सबसे पहले आता है मीरासीडियम लार्वा, जिसमें सिलिया भी प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ फ्री स्विमिंग, या फ्री स्विमिंग करते रहता है। सिलिएटेड लार्वा भी था ब्रॉडर एंटीरियर, यहाँ पे ब्रॉडर है, और यहाँ पर देखेंगे ये एंटीरियर एंड जो है वह थोड़ा सा टेपर है, ये ब्रॉडर है, ये टेपर है। तो विच इज़ प्रोवाइडेड विद अ कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड एपिकल लोब कहते हैं यहाँ पे एपिकल लोब। द पोस्टीरियर एंड जो पीछे की साइड है वह नैरो थोड़ा सा होता है, और स्लाइटली यहाँ पर कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये मीरासीडियम लार्वा के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। द इंटायर बॉडी एक्सेप्ट द एपिकल लोब्स के छोड़कर सारा में यह सिलिया से कवर्ड होता है। तो यहाँ पर मीरासीडियम लार्वा का देख रहे हैं। तो मीरासीडियम लार्वा है डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जर्म सेल में देखेंगे तो ये फ्लेम सेल है, इसके द्वारा ये एक्सक्रीशन का काम करता है। फ्लेम सेल सकर्स होता है, जर्म सेल ये सब है, सिलिया प्रेजेंट है, और उसके बाद ये सब क्यूटिकल है। फिर है यहाँ पर ब्रेन, आई स्पॉट, फिर एपिकल ग्लैंड, फिर है पेनिट्रेशन ग्लैंड, एपिकल पेपिला। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। फिर है द इक्टोडर्म इज फॉर्म्ड बाय 21 हेक्सागोनल सेल्स अरेंज्ड इन 5 रोज। तो इक्टोडर्म जो होते हैं 21 हेक्सागोनल सेल्स अरेंज होता है 5 रोज में, जिसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है 6+4 मतलब 6+6+3+4+2। तो बिलो विच इज मस्कुलर
लेयर होता है। इट हैज़ अ ब्रेन आई स्पॉट अरेंज लाइक एक्स, अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया एंड अ ग्रुप ऑफ जर्म सेल। मीरासीडियम लार्वा स्विम्स फ्रीली इन सर्च ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पर लिनिया। इट कैन लाइव फॉर 20 से 30 घंटा तक ये रह सकता है लिमनिया में। फिर इफ़ इट फेल्स टू फाइंड द होस्ट, फिर यह अगर होस्ट को खोज नहीं पाएगा तो वह मर जाता है। इफ़ इट कम इन कॉन्टैक्ट विद लिमनिया से यह अगर कॉन्टैक्ट करता है, इट पिनिट्रेट्स द होस्ट सॉफ्ट बॉडी, उसको उसका जो सॉफ्ट बॉडी होता है उसको पिनिट्रेट करके रीच द पल्मोनरी चैम्बर के पास चले जाता है ये मीरासीडियम लार्वा। फ्रॉम वेयर इट कम्स टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड थ्रो ऑफ द सिलिया चेंज टू सेकेंड लार्वल कॉल्ड स्पोरोसिस्ट लार्वा। तो यहाँ पर स्पोरोसिस्ट लार्वा ये फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद स्पोरोसिस्ट लार्वा के कैरेक्टर कुछ देख लेते हैं। जैसे स्पोरोसिस्ट में जो वहाँ पर सिलिया था प्रेजेंट मीरासीडियम में, तो यहाँ पर उस स्पोरोसिस्ट यहाँ पे आ जाता है। जो ऊपर का स्ट्रक्चर है यह एक तरीके से स्पोरोसिस्ट मेन, इस स्ट्रक्चर के कारण ये नाम पड़ा है स्पोरोसिस्ट। तो इट इज इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड बाय क्यूटिकल से कवर्ड होता है। इट कंटेन्स प्रोटोनेफ्रिडिया, इसके पास प्रोटोनेफ्रिडिया अकर्स होते हैं। एंड जर्म सेल विच बाय डिवीजन फॉर्म रेडिया लार्वा का फॉर्मेशन करता है और डॉटर स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। द रेडिया लार्वा व्हेन फुल्ली फॉर्म्ड, जब ये फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं, कम आउट बाय रिप्चरिंग द स्पोरोसिस्ट वाल, और तब उसका ये रिप्चर कर देता है स्पोरोसिस्ट वाल का। अब रेडिया लार्वा की बात कर लेते तो यहाँ पर है जैसे इसके साथ कोई होस्ट ऐड होता है तो इसका स्पोर मतलब जो स्पोरोसिस्ट है यहाँ पर ऊपर वाला बाल ये ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म होने के बाद ये रेडिया लार्वा में कन्वर्ट होता है। रेडिया लार्वा के कुछ कैरेक्टर यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देता है। तो देखिए जब स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है तो इसमें इसके अंदर एम्ब्रियो है, एक्सक्रीटरी डक्ट, फ्लेम सेल्स ये है, रेडिया यहाँ पर ये देख रहा है, फिर जर्म सेल्स का ये है, इसके अंदर रेडिया लार्वा ही रहता है। ये सब गायब हो जाता है तो ये रेडिया लार्वा आगे चलकर इस तरह से दिखाई देता है। तो रेडिया लार्वा में देखेंगे तो इसके पास जर्म सेल्स भी है, एपिथेलियल सेल्स भी है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, सर्केरिया लार्वा है, यही आगे चलकर सर्केरिया लार्वा ये बनता है। फिर डॉटर है, डॉटर सर्केरिया लार्वा, बर्थ पोर यहाँ ही से इसका बर्थ पोर होता है, गट है, फेरिंग्स है, माउथ है। ये सब स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए कि अगर ये लार्वा बनाना रहेगा तो आप ऐसे बनाएंगे। फिर है मस्कुलर कॉलर, फेरिंजियल ग्लैंड्स, माउथ। फिर है लैपेट्स, यहाँ पर ये हो गया, एपिथेलियल सेल्स ये हो गया, तो ये बना सकते हैं। तो रेडिया लार्वा के बारे में कि इट इज एल्सो इलोंगेटेड लाइक स्पोरोसिस्ट एंड इज बाउंडेड बाय अ थिन क्यूटिकल से ये बाउंडेड होते हैं। द माउथ इज एट द एंटेरियर एंड विच ओपन्स इनटू मस्कुलर फेरिंग्स। तो यहाँ पे है कि द माउथ इज एट एंटेरियर एंड, माउथ इसका आगे की और एंड होता है, उसके पास यही माउथ से होते हुए मतलब मस्कुलर फेरिंग्स अटैच होता है। विच इज मतलब उसके नीचे यहाँ पे गट प्रेजेंट है और यही गट आगे चलकर ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन और लिटिल बिहाइंड द फेरिंग्स, फेरिंग्स के पीछे जैसे यहाँ पर है इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो मस्कुलर कॉलर के पास में बर्थ पोर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो डायग्राम देखकर, डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे जैसे इसमें कह रहा है कि माउथ सबसे इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जस्ट उसके नीचे माउथ से होते हुए फेरिंग्स का स्ट्रक्चर जाता है, उसी के ये बिहाइंड यहाँ पे गट प्रेजेंट होता है और मस्कुलर कॉलर के जस्ट नीचे बर्थ पोर प्रेजेंट होता है। ऐसे करके आप लिख लीजिए, डायग्राम पता रहेगा। तो एट पोस्टेरियर एंड, इसके पीछे की साइड देखते हैं, 2 पोस्टेरियर प्रोसेस अकर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया, एक ये प्रोसेस हो गया, तो 2 प्रोसेस होता है। अबव ईच लाइज द एक्सक्रीटरी पोर, दोनों के ऊपर एक्सक्रीटरी पोर अकर्स होता है। एक ये भी एक्सक्रीटरी पोर है और एक ये भी एक्सक्रीटरी पोर है। यहाँ पर above lies excretory pore, it containing the group of germ cells, जहाँ पे बहुत सारे जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी जर्म सेल्स के द्वारा ये सर्केरिया लार्वा अकर्स होते हैं। अब तो सर्केरिया लार्वा के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कैरेक्टर है। जैसे सर्केरिया लार्वा ये है और इसके बारे में यहाँ पर है कि ये ओरल सकर प्रेजेंट है, यहाँ पर फेरिंग्स है, देख ली रेडिया से ही सर्केरिया लार्वा आता है। तो इट इज़ हार्ट शेप्ड, यह हार्ट शेप्ड है और लॉन्ग टेल इसके पास प्रेजेंट होता है। माउथ जो होते हैं, माउथ से होते हुए फेरिंग्स जाता है। फेरिंग्स जो है वह बाइफिर इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन का जो 2 पार्ट होते हैं उस तरह के इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये है और इस तरीके से होने के कारण इसको बाइफिर इंटेस्टाइन नाम पड़ा है। ओरल एंड वेंट्रल सकर्स आर
जो होता है एल्सो प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होता है। द बॉडी कंटेन फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है जो किडनी की तरह काम करता है। जर्म सेल एंड ग्लैंड सेल्स जो होते हैं वह सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल कहते हैं यहाँ पर। व्हेन फुल्ली फॉर्म्ड इट कम्स आउट ऑफ ए स्मॉल बॉडी इन वाटर एंड फाइनली गेट्स अटैच ऑन सम एक्वेटिक प्लांट, और वही अटैच होकर वह एक्वेटिक प्लांट्स में बन जाता है। हेयर द टेल डिसइंटीग्रेट, यहाँ पर जो होते हैं टेल डिसइंटीग्रेट यानी कि ख़त्म हो जाने के बाद यह फाइनली कौन सी में कन्वर्ट होता है, तो मेटा सर्केरिया स्टेज में यह आ जाता है, सर्केरिया स्टेज। अब मेटा सर्केरिया स्टेज के बात कर लेते हैं। तो मेटा सर्केरिया स्टेज में है कि देखिए टेल खत्म होने के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर फाइनली पूरा बचता है। तो मेटा सर्केरिया स्टेज में देख रहे हैं। तो मेटा इट इज़ राउंड एंड प्रोटेक्टेड बाय सिस्ट, यह सिस्ट से प्रोटेक्टेड है। द माउथ इज एट द सेंटर ऑफ ओरल सकर, माउथ उसका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स एंड बाइफिल इंटेस्टाइन आल्सो प्रेजेंट, और फ्लेम सेल इंक्रीज इन नंबर, फ्लेम सेल्स बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाता है। तो मेटा सर्केरिया लार्वा के बारे में ये जब आएगा मेटा सर्केरिया यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स का लार्वल फॉर्म लिखने के लिए, और भी खासकर ट्रीमेटोडा का जिसको फ्लुक्स कहते हैं, तो आप ये पांचों को जरूर आप एक्सप्लेन करेंगे भी डायग्राम। तो ओरल सकर है, माउथ है, इंटेस्टाइन देख सकते हैं, दो पार्ट में बांटा हुआ, बहुत सारे इसमें फ्लेम सेल्स यानी कि नेफ्रिडिया कर्स हो जाते हैं। यहाँ पर जेनाइटल रूडिमेंट से स्ट्रक्चर होता है यानी कि जेनाइटल ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होता। ब्लैडर प्रेजेंट यहाँ पर है, फिर एक्सक्रीटरी डक्ट है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिस्ट है। तो इस तरीके से हमने देख लिया ट्रीमेटोडा के लाइफ साइकिल के बारे में। उसका लाइफ साइकिल में देख लीजिए कहाँ पे, जैसे ये एडल्ट लिवर फ्लूक्स है। एडल्ट लिवर फ्लूक्स के बाद ये क्या थे में डेवलप हुआ, यहाँ पर ये एग, सबसे पहले एग का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देखेंगे एग है, एग से बनकर वह मीरासीडियम लार्वल स्टेज में आता है। मीरासीडियम लार्वल स्टेज थोड़ा सा डेवलप होने के बाद वह स्पोरोसिस्ट में बनता है। स्पोरोसिस्ट जैसे ही किसी होस्ट के साथ अटैच होता है तो वह रेडिया में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिया लार्वा में। रेडिया लार्वा करे इसमें होने के बाद ये सर्केरिया में कन्वर्ट होता है। सर्केरिया के बाद जैसे इसका ये बर्थ, सर्केरिया लार्वा को ये जन्म देता है, जिसमें फाइनली ये इसका टेल हटकर वह मेटा सर यहाँ पे एक होगा पहले सर्केरिया में, सर्केरिया से ये टेल हटकर मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट होता है। फिर मेटा सर्केरिया धीरे डेवलपमेंट होकर यह एडल्ट फ्लू का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है। ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्लास सिस्टोडा यानी कि टेपवर्म के जो आते हैं सिस्टोडा में, जिसको समझिए टिनिया सोलियम कहते हैं। सिस्टोडा को टेपवर्म कहिए या इसी को टिनिया सोलियम कहिए, इसी का नाम है। तो इसमें जो लार्वा फॉर्म है वह ओंकोस्फेयर है। यहाँ पर ओंकोस्फेयर, सिस्टी सर्कस, हाइडेटेड सिस्ट, प्लेरोसर्कॉइड जिसको एस्परगनम कहते हैं। तो ये सब जानेंगे, ये सब लार्वा सिस्टोडा क्लास के हैं। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। जैसे क्लास सिस्टोडा, तो दीज आर द जुवेनिल स्टेज ऑफ टेपवर्म, यह स्टार्टिंग फेज होता है टेपवर्म का। विच आर फ्लैट वर्म्स, जो फ्लैट वर्म होते हैं, दैट आर इंडोपैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट, इंडोपैरासाइट वर्टिब्रेट का होता है। तो इसमें है कि दिस लार्वा हैव स्पेसिफिक नेम एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग इसका नाम है। जैसे ओंकोस्फियर, सिस्टिसर्कॉइड, प्रोसर्कॉइड, सिनोडी एंड हाइडेटेड सिस्ट। तो ये सब इसमें आता है इसका स्टेज और डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ओंकोस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो ओंकोस्फेयर कि दिस लार्वल स्टेज ऑफ सम सिस्टोड्स लाइक टिनिया सोलियम इज कॉल्ड ओंकोस्फेयर विच इज 6 हुक्ड लार्वा इंकेस्ड इन शेल। तो यहाँ पर 6 हुक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हो गया, इसी को ओंकोस्फेयर कहते हैं। तो ओंकोस्फेयर अगर डायग्राम में भी देखेंगे तो ये अलग करके लार्वा बनाया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हुक्स है और ये ओंकोस्फेयर का है। तो इसके बारे में और बातें हैं कि द इनर मास ऑफ सेल गिव राइज टू 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस हुक्स, ये देता है। एंड एम्ब्रियो कैरिंग 6 हुक्स कैरी करता है, जिसको हेक्साकैंथ और ओंकोस्फेयर कहते हैं। इट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय 2 सिस्ट, यह 2 सिस्ट के द्वारा कवर होता है। द ओरिजिनल थीन एग शेल और कैप्सूल अप टू दिस स्टेज डेवलपमेंट वाज टेकिंग प्लेस इनसाइड द यूटेरस एट दिस स्टेज बिकम ग्रेविड, और यहीं पे वह फिर वो उसका लार्वल फॉर्म इंड हो जाता है।
तो ओंकोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा समझ गए। उसके बाद जो आता है सिस्टिसर्काई लार्वा के बारे में, तो दीज आर ब्लैडर लाइक लार्वा और ऑफन फाउंड इन द मसल्स ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट। यह मसल्स ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं उसमें पाया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल हो गया टीनिया सोलियम सिस्टिसर्कस। तो यह ब्लैडर लाइक लार्वा होते हैं जो पाया जाता है मसल्स ऑफ इंटरमीडिएट में। उसके बाद है प्रोसर्क्वाइड। प्रोसर्क्वाइड्स दिस डेवलपमेंट इन द बॉडी कैविटी ऑफ फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट। तो प्रोसर्क्वाइड में है कि दिस डेवलप इन द बॉडी कैविटी फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में ये होते हैं। उसके बाद है कोइनोरी, सिनोरी एंड हाइडेटिस वाले। दीज आर लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स लार्वल स्टेज होता है ये हाइडेटेड सिस्ट, फाउंड इन वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड कॉज। यह सिग्निफिकेंट डिजीज कॉज करता है। तो सिन्योरी और हाइडेटिस सिस्ट के बारे में देख लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ये है कि यह इन्फेक्शन करता है ज़्यादातर किस में? इन ह्यूमन व्हेन दे कंज्यूम कंटामिनेटेड फूड और कम इनटू कांटेक्ट विद इंटरमीडिएट होस्ट के साथ जब कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो डिजीज जैसे सिस्टिसर्कोसिस एंड हाइडेटिस डिजीज को कॉज करता है। लाइफ साइकिल हो गया। लार्वल स्टेज आर क्रूशियल फॉर बोथ completion of tapeworm life cycle as they allow the parasite to move between different host में ये allow करता है। पैथोजेनिसिटी, तो लार्वल सिस्टोड्स आर पार्टिकुलरली दीज होस्ट डेवलप इन ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यू आउटसाइड द गट। तो यहाँ पर है कि लार्वल सिस्टोड्स आर पार्टिकुलरली दोज दैट डेवलप इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में डेवलप होता है तो यह पैथोजेनिसिटी कॉज करता है। ऑर्गन और टिश्यू आउटसाइड द गट आर ऑफन मोर पैथोजेनिक दैन एडल्ट टेपवर्म से ज़्यादा यह पैथोजेनिसिटी करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा लार्वा समझेंगे। इसके बाद आता है फाइलम प्लेटीहेल्मेंट्स का क्लास हो गया मोनजेनिया। मोनोजेनिया लार्वा के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह के लार्वल फॉर्म है। तो मोनोजेनिया में है यहाँ पर कि एन ओंकोमिरासीडियम इज अ सिलिएटेड फ्री। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि ओंकोमिरासीडियम इज अ सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ मोनोजेनिया, जो फ्लैट वर्म होते हैं। अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक वर्म कॉमनली फाउंड इन फिश में यह होता है ओंकोमिरासीडियम लार्वा। इट इज़ सिमिलर टू द मिरासीडियम टू टर्म। ये ट्रीमैटोड से के यह सिमिलर होते हैं बट हैज स्क्लेरोटाइज्ड हुकलेट इसमें प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन मिरासीडियम। ओंकोमिरासीडियम आर टिपिकली फाउंड इन द वाटर। ओंकोमिरासीडियम यह पानी में पाया जाता है। फिर दे एक्टिवली स्विम एंड सर्च फॉर अ होस्ट के। तो इस तरह से यहाँ पर होता है जैसे टेप वर्म की तरह होता है यहाँ पर। इस तरीके से ओंकोमिरासीडियम यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पर इस तरीके से हुक्स प्रेजेंट होता है। तो ओंकोमिरासीडियम का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में कीट है सिलिया फॉर स्विमिंग, इसके पास सिलिया स्विमिंग के लिए होता है और अधेसिव ऑर्गन होता है हैप्टर फॉर अटैचमेंट एंड गट। तो गट से अटैचमेंट हो चाहे कोई अधेसिव यानी कि कोई सरफेस से अटैचमेंट हो उसके लिए उसके पास एक अधेसिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। स्विमिंग बिहेवियर भी इसमें होता है। स्विमिंग बिहेवियर में दे ऑफन एग्जिबिट अ पीरियड ऑफ वर्टिकल स्विमिंग इन द वाटर कॉल्यूम। तो दे ऑफन एग्जिबिट अ पीरियड ऑफ वर्टिकल स्विमिंग, यह अपना समय के हिसाब से मतलब एक पीरियड होता है वर्टिकल स्विमिंग का, वे स्विम करते रहता है इन वाटर कॉल्यूम में। फॉलोड बाय अ सीट एंड वेट, मतलब यह कभी सीट बैठता है फिर इंतज़ार करता है, फिर स्ट्रेटजी नियर द सबस्ट्रेट के नज़दीक ये ऐसा ये बिहेवियर देखने को मिलता है क्लास मोनोजेनिया के ओंकोमिरासीडियम लार्वा में। अब होस्ट फाइंडिंग के बात करते हैं। होस्ट फाइंडिंग में है कि ओंकोमिरासीडियम आर एबल टू फाइंड न्यू होस्ट व्हाइल स्विमिंग, मतलब यह स्विमिंग करने के दौरान ही एक नया होस्ट को देख लेता है विद स्विमिंग एबिलिटी बीइंग लिंक्ड टू देयर इन्फेक्टिविटी रैदर दैन सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो यहाँ पर है कि स्विमिंग एबिलिटी बीइंग लिंक्ड टू देयर इन्फेक्टिविटी, जैसे स्विमिंग एबिलिटी होता है इसका मतलब समझिए वह सर्वाइव के लिए अपना होस्ट खोजता है। तो ये जनरल पता लगाया गया। अब डेवलपमेंट के बारे में है कि इस ओंकोमिरासीडिया डेवलप फ्रॉम एक से यह डेवलप होता है एंड सम स्पीशीज एग्जिबिट प्रीकोशियस डेवलपमेंट,
मीनिंग ये होते हैं कि दे डेवलप द डेवलपमेंट विद इन एग बिफोर बीइंग रिलीज्ड, यह एग में ही डेवलप हो जाते हैं रिलीज होने से पहले। अब फाइलोजेनी की बात करते हैं। फाइलोजेनी में है कि द ओंकोमीरासीडियल स्टेज एंड इट्स स्ट्रक्चर लाइक जैसे सिलिएटेड सेल्स हो गया, हुकलेट्स हो गया, आर वेरिएबल फॉर फाइलोजेनेटिक। तो यह फाइलोजेनेटिक के लिए वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास एनालाइजेज हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन मोनोजीनिया स्पेसीज। तो अलग अलग तरह के मोनोजीनिया स्पेसीज है, उससे रिलेट करने में यह ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए फाइलोजेनी में इसका महत्व है, मतलब इवोल्यूशन में भी इसका महत्व है। एग्जाम्पल हो गया वेरियस मोनोजीनियन स्पेसीज, जैसे हो गया डाइकोटिल सजिटाल्टा, फिर है यूरोक्लिडस एटसेक्टस, फिर है नेसियोला क्लावई। तो ये सब अलग अलग स्पेसीज है। तो ये सब में ओंकोमीरासीडियम लार्वा होता है। अब फाइलम प्लेटीहेल्मेंट्स का टर्बेलेरिया लार्वा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें टर्बेलेरियन लार्वा पाया जाता है, जिसका इंट्रोडक्शन है कि टर्बेलेरिया लार्वा एल्सो नोन एज मुलर्स लार्वा कहते हैं आर ब्रीफ फ्री लिविंग स्टेज। ये फ्री लिविंग स्टेज होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सम टर्बेलेरियन फ्लैटवर्म में ये होता है। तो इस तरह के लार्वा होते हैं और फिर इसमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये टर्बेरियन लार्वा ऐसे होता है प्रेजेंट। दीज लार्वा आर डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट स्टेज दैट हैचेस फ्रॉम एग्स, यह हैच होता है एंड मेटामॉर्फोसिस से यह जुवेनिल स्टेज में जाता है। टिपिकली स्मॉल होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, इसमें एकदम छोटा छोटा सिलिया ये जो प्रेजेंट होता है, और हैव स्पेशलाइज्ड मॉर्फोलॉजी फॉर डिस्पर्जल, और यह डिस्पर्जल करने में मदद करता है। तो बहुत सारे को अलग अलग जगह पे ये चले जाते हैं। अब लाइफ साइकिल है कि एक हैचिंग इनटू मुलर्स लार्वा, एक से मुलर्स लार्वा यह हैच होता है, विच देन अंडरगो मेटामॉर्फोसिस से यह जुवेनिल फॉर्म में जाता है। दिस लार्वा स्टेज कैन बी क्रूशियल फॉर डिस्पर्जल। तो दिस लार्वल स्टेज कैन बी क्रूशियल फॉर डिस्पर्जल एंड एडेप्टेशन टू न्यू इन्वायरमेंट, अडाप्ट करने में मदद करता है। अब फाइलम एस्केल्वेंस की बात कर लेते हैं। फाइलम एस्केल्वेंस में क्या है, तो रैबिडिटी फॉर्म हो गया, फाइलेरिया फॉर्म हो गया, माइक्रोफाइलेरिया हो गया। तो ये सब के बारे में है। ये तीन होता है फाइलम एस्केल्वेंस में, तीन तरह के लार्वल फॉर्म होता है, रैबिडिटी फॉर्म, फाइलेरी फॉर्म, माइक्रोफाइलेरिया। तो रैबिडिटी फॉर्म में है कि लार्वा आर एसोसिएटेड विद एस्केरिस एंड इंटेरोबायस। तो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा आर एसोसिएटेड विद एस्केरिस एंड इंटेरोबायस। फाइलेरी फॉर्म लार्वा आर फाउंड इन एनसाइक्लोस्टोमा। तो यहाँ पर फाइलेरी फॉर्म लार्वा आर फाउंड इन एनसाइक्लोस्टोमा एंड माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। तो यहाँ ये आप याद ही रख लीजिए कि एस्केरिस इंड इंटेरोबायस में ये लार्वा पाया जाता है। एस्केरिस इंड, तो रैबिडिटो फॉर्म जो रैबिडिटो लार्वा आर एसोसिएटेड विद एस्केरिस इंड इंटेरोबायस में। फाइलेरी फॉर्म किस में होता है, एनसाइक्लोस्टोमा में जो होता है वह फाइलेरी फॉर्म लार्वा प्रेजेंट होता है। और माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो किस में होता है, तो यह वुचेरेरिया बैंकरप्टी में माइक्रोफाइलेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा बातें हैं। तो ये फाइलम एस्केल्वेंस का ये लार्वल फॉर्म है। अब बात करते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वा के बारे में। तो फाउंड यह होता है फाउंड एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाट्स, जिसको राउंड वर्म कहते हैं, एंड इंटेरोबायस में भी होता है, इंटेरोबायस वर्मिकुलेरिस, जिसको पिन वर्म कहते हैं। तो ये दोनों में रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी। तो इसके पास एक खास तरह कैरेक्टर ये है कि प्ले क्रूशियल रोल इन द पैरासाइट, लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। अब फाइलेरी फॉर्म लार्वा की बात कर लेते जो एस्केल्वेंस का ही लार्वा है। तो यह किस में होता है, लाइफ साइकिल ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा के लाइफ साइकिल में होता है, जिसको हुक वर्म कहते हैं। तो एनसाइक्लोस्टोमा में ये होते हैं। दे आर लैटर स्टेज इन द पैरासाइटिक डेवलपमेंट आर ऑफन इन्फेक्टिव टू ह्यूमन। तो फाइलेरी फॉर्म ही इन्फेक्टिव का कारण यह होता है। अब माइक्रोफाइलेरिया की बात कर लेते हैं। दीज आर स्मॉल थ्रेड लाइक लार्वा होते हैं जो ब्लड ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है, इन्फेक्टेड विद फाइलेरिया वर्म्स। तो यहाँ पर है कि दीज आर स्मॉल, ये स्मॉल होता है माइक्रोफाइलेरिया, थ्रेड लाइक लार्वा होता है। और किस में होता है, ब्लड ऑफ ह्यूमन्स में, इन्फेक्टेड विद फाइलेरियल फॉर्म से ही माइक्रोफाइलेरिया ये
इन्फेक्टेड होता है। फिर दे आर स्टेज ऑफ पैरासाइट दैट ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटोज के द्वारा यह ट्रांसमिटेड होते हैं। अब फाइलम एनिलिडा की बात कर लेते हैं। फाइलम एनिलिडा में यहाँ पर है कि जिसको ट्रोकोफोर लार्वा या कुछ एनिलिडा होते जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा होते। तब ट्रोकोफोर लार्वा की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कि इट इज़ फ्री स्विमिंग प्लांक्टोनिक लार्वा। प्लांक्टोनिक मतलब समझिए छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, तो इस तरह के ये होते हैं लार्वल स्टेज फाउंड इन सिमिलर मेराइन इनवर्टिब्रेट्स। बहुत सारे मेराइन इनवर्टिब्रेट में होता है ये, नोटेबली एनिलिड एंड मोलस्क जैसे हो गया। तो एनिलिड एंड मोलस्क में ये होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है कि ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में, इट इज़ अ फ्री स्विमिंग प्लांक्टोनिक लार्वा स्टेज फाउंड इन सेवरल मेराइन इनवर्टिब्रेट, नोटेबली एनिलिड्स हो गया एंड मोलस्क हो गया, ये सब में होते हैं। दीज लार्वा आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्फेरिकल और पियर शेप्ड। तो ये लार्वा जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, थोड़ा सा पियर शेप्ड भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में यहाँ पर एपिकल टॉप सिलिया है, ये माउथ है, और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एनस प्रेजेंट है। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में है कि दिस लार्वा आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्फेरिकल और पियर शेप्ड बॉडी होता है, पियर शेप्ड बॉडी एंड रिंग ऑफ सिलिया में बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, विच एड इन लोकोमोशन एंड फीडिंग में हेल्प करता है। अब फ्री स्विमिंग कैरेक्टर इसमें होता है। तो फ्री स्विमिंग कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं कि ट्रोकोफोर लार्वा आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग इन द वाटर कॉलम में यह स्विमिंग करने के लिए कैपेबल है। सिलिएटेड बैंड्स ऑफ सिलिया अराउंड देयर बॉडी पार्टिकुलरली द प्रोटोटॉर्क विच हेल्प दे मूव एंड फीड। सिलिएटेड बैंड्स होता है जो ये काम करने में मदद करता है। प्लांक्टोनिक के बात कर लेते हैं। तो दे आर टिपिकली फाउंड इन द प्लांक्टन। प्लांक्टन मतलब हो गया पानी के सरफेस पे एकदम छोटा छोटा प्लांट, जिसको हम लोग जंगल झाड़ समझते हैं। तो एकदम छोटा छोटा प्लांट होते हैं, तो प्लांक्टोनिक स्टेज कहलाता है। तो उसी में ये होता है। दे कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ड्रिफ्टिंग इन वाटर में ये तैरते रहता है, इसको कलेक्ट करके माइक्रोस्कोप पर आप देख सकते हैं। अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, यहाँ पे आप देख सकते कोई भी सेगमेंट नहीं पहचान सकते, इसका किधर पर है, गला, गर्दन, पेट, ये सब पहचान नहीं सकते। तो अनसेगमेंटेड फाउंड इन ट्रोकोफोर लार्वा में ये होते हैं। अब पेलाजिक होते हैं, मतलब मीन्स लिव इन ओपन वाटर में भी यह रह सकता है। उसके बाद बॉडी आर ट्रांसलूसेंट, जैसे आप ऊपर से जैसे आज देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, चाहे उधर वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। तो इसका बॉडी ट्रांसलूसेंट होते हैं। और फाउंड इन एनिलिड्स में हो गया, जैसे अनसेगमेंटेड सेगमेंटेड वॉर में ये दिखाई दे देगा आपको। मोलस्क लाइक गैस्ट्रोपोड्स एंड बाइवाल्व लार्वा में भी इस तरह के स्टेजेज आते हैं। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा इन डाइवर्स ग्रुप लाइक एनिलिड एंड मोलस्क सजेस्टेड अ श्योर शेयर इवोल्यूशनरी हो, यानी कि एनिलिड एंड मोलस्क के बीच में ये एक तरह का इवोल्यूशनरी रोल निभाता है कि ट्रोकोफोर लार्वा से ही जो एनिलिडा का भी थोड़ा कैरेक्टर है और मोलस्क का भी कैरेक्टर है। तो सजेस्टेड शेयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड कॉलम एंसेस्ट्री विद इन द, यहाँ पर हो जाएगा लोफोट्रोकोजोआ। तो ये सिमिलरिटी शो करता है। तो इस तरह के सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। अब इस तरीके से हमने अभी तक फ़िलहाल कितना जाना वो जान लेते हैं। तो अभी तक हमने इतना सारा देख लिया, एस्केलमेंस का भी लार्वा देख लिया और एनिलिडा के भी लार्वा देख लिया। अब आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियन देखेंगे ये सब लार्वा के बारे में। उसके बाद है सब फाइलम हेक्सापोडा, फिर सब फाइलम सेराटा, फिर सब फाइलम माइरीपोडा। तो ये सब के बारे में हम देखेंगे। फिर है इक्टोप्रोक्टा, तो ये तो है। पहले आर्थ्रोपोडा में कौन कौन है तो हम इसी से अभी स्टडी करेंगे, जिसमें आता है क्रस्टेशियन। सबसे पहले सब फाइलम है तो क्रस्टेशियन है। क्रस्टेशियन में बहुत सारे लार्वा आते हैं, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो जानेंगे। फिर सब फाइलम, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो सब फाइलम है क्रस्टेशियन, उसके लार्वा फॉर्म जो है वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्रस्टेशियन का लार्वा की एक्सप्लेन डिफरेंट लार्वल स्टेज ऑफ क्रस्टेशियन, जिसमें लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियन में है कि द एग यंग विच कम्स आउट
ऑफ द एग इज नोन एज लार्वा, यानी कि ऐसा यंग वन जो एक से आता हुआ लार्वा कहलाता है। इन क्रस्टेशिया द लार्वा डज नॉट रिजेंबल्स द एडल्ट, लार्वा एडल्ट से पूरी तरह से अलग होता है। द लार्वा डेवलप इनटू एन एडल्ट थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करके आर्थ्रोपोडा का जो लार्वा होता है वह एडल्ट बनता है। द लार्वा पासिस थ्रू सेवरल स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट लाइफ एंड फाइनली बिकम एन एडल्ट। तो यह है वह बहुत सारे स्टेज में वह इंडिपेंडेंटली, मतलब दूसरे से कोई निर्भर नहीं करता, उससे यह इंडिपेंडेंटली यहाँ पर ये डेवलप होता है और बिकम एन एडल्ट। इन क्रस्टेशियन द लार्वा नेवर कम्स आउट, क्रस्टेशियन में जो लार्वा होते हैं वो कभी, मतलब एक से तो आता है बट मेटामॉर्फोसिस विद इन द एग एंड यंग रिजेंबलिंग द एडल्ट कम आउट। यहाँ पर कुछ और बातें हैं कि द लार्वल नेवर कम्स आउट ऑफ द एग, लार्वल फॉर्म डायरेक्ट एग से नहीं आता है, बट मेटामॉर्फोसिस अकर्स विद इन द एग। तो यह मेटामॉर्फोसिस अंडे के अंदर ही हो जाता है, मतलब जो भी लार्वल फॉर्म होता है वह अंडे के अंदर ही हो जाता है। एंड द यंग रिजेंबलिंग द एडल्ट कम्स आउट ऑफ द एग, जैसे आर्गुलस और पैलियमोन में उसका जो लार्वल फॉर्म होता है वह अंडे के अंदर ही डेवलपमेंट हो जाता है और फाइनली वह एडल्ट की तरह रहता है। तो ऐसा दो एग्जाम्पल हो गया, ये कैरेक्टर देखने को मिलता है आर्गुलस और पैलियमोन में। A number of crustacean larva stages are found in water but all the stages are not of a single species। यहाँ पर है कि a number of crustacean larva stages are found in water but all the stage, जितने भी सारे स्टेज है सिंगल स्पेसीज का, फाउंड इन वाटर बट ऑल द स्टेज आर नॉट ऑफ अ सिंगल स्पेसीज, सभी स्टेज सिंगल स्पेसीज के लिए सही नहीं होगा। वेरी फ्यू स्टेज आर सीन इन वन स्पेसीज, कुछ ही स्टेज दिखाई देता है एक स्पेसीज में। ईच स्टेज ऑफ स्पेसीज स्लाइटली डिफर फ्रॉम द सेम स्टेज ऑफ अनदर स्पेसीज, सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफर है ये। डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रस्टेशियन लार्वा आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियन लार्वा, अलग अलग लार्वा में अलग अलग दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे नॉप्लियस लार्वा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉप्लियस लार्वा इस जगह पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे नॉप्लियस लार्वा के एंटीना प्रेजेंट है, यहाँ पर मीडियन आई है, फिर है एंटीनरी फिट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर है मैंडिबुलर फिट देख रहे हैं। तो इतना सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियन लार्वा में देख रहे हैं कि द नॉप्लियस लार्वा इज द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्रस्टेशियन। तो यहाँ पर है कि द नॉप्लियस लार्वा इज द फर्स्ट स्टेज, जितने भी सारे क्रस्टेशियन होते हैं सभी का पहला स्टेज है नॉप्लियस लार्वा। आफ्टर सेवरल मॉल्ट्स, बहुत सारे मॉल्ट्स के बाद यह फाइनली एडल्ट स्टेज में पहुँचता है। इट्स ओवल अनसेगमेंटेड बॉडी, यहाँ पे सेगमेंट इसका नहीं है और यह ओवल बॉडी है जो डिफ्रेंशिएटेड हो सके। हेड ट्रंक एंड एनाल रीजन में यह इट्स ओवल अनसेगमेंटेड बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड एज हेड ट्रंक एंड एनाल रीजन पर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका हेड रीजन है, यहाँ पर एनाल रीजन है और ट्रंक रीजन है, तो इसको डिफ्रेंशिएटेड कर सकते। तो यह बाकी बॉडी इसका अनसेगमेंटेड है, मतलब इस तरीके से बटा हुआ नहीं है, जैसे अर्थवर्म का होता है उस तरह का इसमें बॉडी नहीं है। उसके बाद है कि अ मीडियन आई इज प्रेजेंट ऑन द हेड, तो मीडियन आई हेड के पास प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ऑन इन नॉप्लियस 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, 1 2 3, तो इधर से भी 3 पेयर्स अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है। ऑन द हेड रीजन जो होते हैं वह यूनिनेमस होता है, देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यूनिरेमस हो गया और एंड अनज्वाइंटेड होते हैं, वहाँ पे ज्वाइंट नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक इधर भी खुल गया, ये किधर भी खुल गया और इस तरीके से है। फिर है कि दे कॉरेस्पॉन्ड टू द एंटीन्यूल, मतलब ये समझा जाता है कि एंटीन्यूल्स ऑफ द एडल्ट का, ये एंटीन्यूल्स एडल्ट का होता है, जो यहाँ पर एंटीन्यूल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वही। तो द सेकेंड एंड थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है वह ट्रंक रीजन में, जो कि बाईरेमस होता है, देख सकते हैं 1 2 करके वह डिवाइड हो चुका है, तो वह बाईरेमस प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ऑन द ट्रंक रीजन आर बाईरेमस, ऑल द अपेंडेजेस आर यूज्ड फॉर स्विमिंग, जितने भी सारे all the appendages are used for swimming. The integument of the dorsal surface forms more or less a definite dorsal shield. So all the appendages are used for swimming.
द इंटुगमेंट ऑफ द डोर्सल सरफेस फॉर्म्स मोर और लेस डिफिनिट डोर्सल शील्ड ये बनाता है। द माउथ इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रंक रीजन, द माउथ इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रंक रीजन एंड द माउथ इज इनक्लोज्ड विद इन लैब्रम। इसी के अंदर लैब्रम मतलब माउथ के अंदर लैब्रम प्रेजेंट होता है। एनस इज प्रेजेंट, एनस समझिए ये पोस्टीरियर साइड है तो इसी के साइड प्रेजेंट होता है। रीजन ऑफ द एनाल रीजन एंड एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स विद इन द ट्रंक, एलिमेंट्री कैनाल ट्रंक के अंदर ही होता है। फ्रॉम द माउथ टू एनस रीजन तक ये होते हैं। अब साइप्रिस लार्वा के बारे में बात कर लेते तो साइप्रिस लार्वा का स्ट्रक्चर ये समझिए नोपिलियस का आई दिखाई दे रहा है, मतलब नोपिलियस से ये फाइनली डेवलपमेंट होता है साइप्रिस लार्वा, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स है, एंटेरियर नोपिलियस अपेंडेजेस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अपेंडेजेस है, थोरेसिक अपेंडेजेस भी ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो द साइप्रिस लार्वा इज इनक्लोज्ड बाइवाल्व शेल नोन एज कारापेस। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं ये कारापेस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो साइप्रिस लार्वा के बारे में कि द साइप्रिस लार्वा इज इनक्लोज्ड विद इन द बाइवाल्व शेल नोन एज कारापेस अ लार्ज एडक्टर मसल्स, इसमें एडक्टर मसल्स भी होता है, मतलब समझिए अपने तरफ कोई चीज़ खींचता है, मतलब कोई चीज़ खींचने में मदद करता है या अपनी तरफ होता है तो वो एडक्टर मसल्स कहलाता है। एक्सटेंड्स ट्रांसवर्सली विद इन द टू वाल्व्स, तो बाइवाल्व जो प्रेजेंट होता है इसके बॉडी के अंदर कारापीस के अंदर, तो वहाँ पे एडक्टर मसल्स होता है वही एक्सटेंड होता है ट्रांसवर्सली, सिर्फ एक्सटेंड हो सकता है विन द टू वाल्व्स के बीच में। द बॉडी ऑफ साइप्रिस लार्वा इज लैटरली कॉम्प्रेस्ड, यहाँ पर लैटरली थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड है। एंटेरियर रीजन, इस रीजन के बात कर रहा है तो द एंटेरियर रीजन ऑफ द बॉडी बियर्स वन पेयर ऑफ 4 सेगमेंटेड यूनिरामस एंटीन्यूल। तो यहाँ पर अगर एक दो इस साइड होता है दो उस साइड होता है तो ये टोटल 1 पेयर ऑफ 4 अनसेगमेंटेड 4 सेगमेंटेड यहाँ पर यूनिरामस एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है। तो बॉडी बियर्स 1 पेयर ऑफ 4 सेगमेंटेड, तो एक इस साइड है एक इस साइड है, जो कि यहाँ पर कितना 4 ऐसा प्रेजेंट होता है यूनिरामस एंटीन्यूल। तो द एंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी बियर्स 1 पेयर ऑफ 4 अनसेगमेंटेड, मतलब 4 सेगमेंटेड रीजन, जो यहाँ पर 2 पेयर है वह 4 सेगमेंट में बांटा हुआ है, 1 2 3 4 सेगमेंट में बांटा हुआ एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है दोनों साइड। द एंटीरियर रीजन आल्सो बियर्स अ मीडियन आई, एंटीरियर रीजन पर इसका मीडियन आई प्रेजेंट होता है। 1 पेयर ऑफ फ्रंटल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है। अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स भी प्रेजेंट होता है एंड फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन साइप्रिस लार्वा। तो एंटीरियर रीजन पर इसका मीडियन आई प्रेजेंट होता है। 1 पेयर ऑफ फ्रंटल ग्लैंड्स होता है। अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स भी होता है एंड फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन द साइप्रिस लार्वा में फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी बियर्स 6 पेयर्स ऑफ बाइरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस। तो यहाँ पर है कि अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स एंड फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन द साइप्रिस लार्वा में प्रेजेंट होता है। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी बियर्स, उसके बाद यहाँ पर है कि अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स एंड फैट ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होता है इसमें विद इन द साइप्रिस लार्वा। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी बियर्स 6 पेयर्स ऑफ बाइरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये थोरेसिक अपेंडेजेस होता है, 1 2 3 4 5 6 इधर से तो 6 उधर से भी होता है। तो इस तरीके से बाइरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग कराने में यह हेल्प करता है। द एब्डोमेन इज हाईली रिड्यूस्ड, इसका एब्डोमेन ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है एंड टर्मिनेट्स इन अ कॉडल फॉर्क, यह टर्मिनेट हो जाता है कॉडल फॉर्क में। द साइप्रिस लार्वा इज फाउंड इन सैक्यूलिना और बारनेकल्स में यह बन जाता है। तो साइप्रिस लार्वा इज फाउंड इन सैक्यूलिना एंड बारनेकल्स में यह कन्वर्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ लार्वा के बारे में। तो प्रोटोजोआ लार्वा में देख रहे हैं कि द कारापेस कवर्स द एंटीरियर पार्ट। तो प्रोटोजोआ लार्वा में है कि द कारापेस कवर्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। द इनकम्प्लीट एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर 6 इन नंबर। कारापेस कवर्स एंटीरियर पार्ट, कारापेस इसका मेनली मतलब एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होता है और इनकम्प्लीट एब्डोमिनल सेगमेंट आर 6 इन नंबर, 6 नंबर होता है। इनकम्प्लीट एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं
वह कितना सेगमेंट में बटा होता है? 6 सेगमेंट में होता है। द इम्प्रेशन ऑफ वन पेयर रुडिमेंट आइज आर विजिबल ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इम्प्रेशन ऑफ द वन पेयर रुडिमेंट आइज, इसमें वन पेयर होता है, मतलब वह सही से डेवलप नहीं होता, इस तरह के आई प्रेजेंट होता है। द एंटीनियल इज 4 ज्वाइंटेड, द एंटीना बियर्स 3 ज्वाइंटेड इंडोपैरासाइट ये होते हैं, एंड 4 ज्वाइंटेड इग्जोपोडाइट मैंडिबल्स भी प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मास्टिकेशन। यह रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? मास्टिकेशन के लिए। आर टूथ हेड एंड पाल्पलेस ये होते हैं। 2 पेयर ऑफ मैक्सिली पिट्स आर बाइरेमस ये होते हैं। प्रोटोजोआ लार्वा फाउंड इन पेनियस में प्रोटोजोआ लार्वा ये अकर्स होते हैं। अब जोआ लार्वा की बात कर लेते हैं। जोआ लार्वा में क्या है? प्रोटोजोआ लार्वा में जैसे ये सब देख रहे हैं कि ये 6 सेगमेंट में एब्डोमेन बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैक्सिली पिट है, एंटीना प्रेजेंट है, ये रूडिमेंट आइज प्रेजेंट है, एंटीन्यूल प्रेजेंट है और टेल्सन प्रेजेंट है। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब जोआ लार्वा के बारे में देख लेते हैं। तो जोआ लार्वा जो देख रहे हैं आप पैलियोमोन की तरह, यानी कि झींगा मछली की तरह थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें ये सब भी स्ट्रक्चर आता है, जिसमें हार्ट भी प्रेजेंट होता है, डेवलप हो चुका रहता है। डोर्सल स्पाइन, ये स्पाइन है। सिफेलोथोरैक्स रीजन, ये सारा इसका सिफेलोथोरैक्स रीजन कहलाता है। एब्डोमेन देख रहे हैं, आइज भी प्रेजेंट है। रोस्ट्रम, सबसे पहला पार्ट को रोस्ट्रम कहते हैं, ये भी प्रेजेंट है। एंटीन्यूल्स, एंटीन्यूल जो एंटीना से आता है तो एंटीन्यूल्स कहलाता है। फिर एंटीना यहाँ पर देख रहे हैं, एंटीना से एंटीन्यूल का फॉर्मेशन होता है। मैंडिबल ये है। मैक्सिला इसका ये है। मैक्सिलिपिड, मैक्सिलिपिड 1 ये हो गया, मैक्सिलिपिड 2 हो गया। तो इसमें मैक्सिलिपिड 1 और 2 प्रेजेंट होता है। फिर थोरेसिक अपेंडेजेस भी यहाँ पे होता है। तो इसी को डायग्राम ध्यान में रखिए और इसको एक्सप्लेन किया हुआ जैसे कि यहाँ पर देखेंगे। तो द प्रोटोजोआ स्टेज के बाद या जोआ स्टेज आता है, जहाँ पे बॉडी जो होता है वह डिवाइडेड इंटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है। ऑन द हेड के पास उसका 1 पेयर डिस्टिंक्ट कंपाउंड आइज प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होता है। कारापेस कवर्स द सिफेलोथोरैक्स एंड सिफेलोथोरैक्स बियर टेंटिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है। 1 डोर्सल ऑन एंड 2 लैटरल स्पाइन, एक डोर्सल होता है और 2 लैटरल स्पाइन जोआ लार्वा में प्रेजेंट होता है। 7 पेयर्स ऑफ सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेज आर आल्सो प्रेजेंट, 7 पेयर सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेज प्रेजेंट होता है इसमें। द एब्डोमेन इज 6 सेगमेंटेड है। द लास्ट सेगमेंट पेयर्स कॉर्डल फोर्क, लास्ट में कॉर्डल फोर्क प्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हैं। जो लास्ट सेगमेंट होता है एब्डोमेन का, वहाँ पे कॉर्डल फोर्क प्रेजेंट होता है। जो लार्वा स्टेज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ पेनियस एंड क्रैब, जिसको झींगा मछली कहते हैं। तो इस तरह में ये पाया जाता है जोआ लार्वा। अब बात करेंगे मेगालोपा लार्वा, जो क्रस्टेशियन सब फाइलम के ही आता है, इसमें आता है। तो मेगालोपा लार्वा के कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। तो मेगालोपा में कैरेक्टर ये है कि द जोआ लार्वा ऑफ द क्रैब माउल्ट्स इनटू, जो जोआ लार्वा है वह माउल्ट्स होकर किस में कन्वर्ट होता है? मेगालोप्स में कन्वर्ट होता है। द बॉडी ऑफ द मेगालोप्स लार्वा इज डिवाइडेड इनटू, सिफेलोथोरैक्स में डिवाइडेड होता है एंड एब्डोमेन में भी डिवाइडेड होता है। द करापेस कवर्स द सिफेलोथोरैक्स को वह कवर किया रहता है एंड पियर एंटेरियरली डायरेक्टेड, जैसे थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेगालोपा लार्वा के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एब्डोमेन ये सब प्रेजेंट है। सिफेलो ये थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड है। सिफेलोथोरैक्स रीजन देख रहे हैं। फिर आई कंपाउंड आई प्रेजेंट है, स्पाइन है, एंटीना एंटीन्यूल थोरेसिक अपेंडेजेस। तो क्या बस थोड़ा सा डिफर है यहाँ पर कि जो लार्वा जो होता है वह माल्ट होकर मेगालोप्स में कन्वर्ट होता है। द बॉडी मेगालोप्स इज डिवाइडेड इनटू, यह सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में कन्वर्ट। द करापेस कवर्स द सिफेलोथोरैक्स में कन्वर्ट होता है एंड बियर एंटीरियरली डायरेक्टेड मीडियन स्पाइन में यह बियर्स होते। द स्पाइन द हेड बियर ऑन पैड ऑफ लार्ज डिस्टिंक्ट एंड स्टाल्क्ड आइज भी प्रेजेंट होता है, स्टॉक्ड आइज। द थोरैक्स बियर्स 5 पेयर्स ऑफ वेल डेवलप्ड अपेंडेजेज प्रेजेंट होता है। द थोरैक्स बियर 5 पेयर्स ऑफ वेल डेवलप्ड अपेंडेजेज। द थोरेसिक अपेंडेजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग, स्विमिंग। द एब्डोमेन इज 6 सेगमेंटेड, इसमें भी होते हैं एंड बियर्स फंक्शनल स्विमेरेट्स एंड द बाइरैमस प्लियोपोड प्रेजेंट होता है। अब माइसिस लार्वा की बात कर लेते हैं। माइसिस लार्वा में यहाँ पर है, जैसे इसमें
थोड़ा सा ये और चपटा जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये किस में होता है, लाइफ साइकिल ऑफ पीनियस में ये होते हैं। द जोवा स्टेज इज फॉलोड बाय माइसिस लार्वा, यानी कि जोवा स्टेज के बाद अब माइसिस लार्वा आता है। तो इसमें देखते हैं कि बॉडी माइस इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन नोन एज सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें भी दो रीजन में ये होता है बांटा हुआ। द कारापीस विद अ लॉन्ग रोस्ट्रम, यहाँ पे रोस्ट्रम बहुत बड़ा होता है प्रेजेंट, जैसे देख सकते हैं। और में तो छोटा था, यहाँ पे लॉन्ग रोस्ट्रम होता है इसका। कारापीस, ये पूरा कारापीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कारापीस इसमें ही प्रेजेंट था और कारापीस ऊपर ही प्रेजेंट था। तो यहाँ पे कारापेस विद अ लॉन्ग रोस्ट्रम कवर द सिफेलोथोरैक्स से कवर किया रहता है। द हेड बियर्स वन पेयर ऑफ स्टॉक्ड कंपाउंड आइज, एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है एंड एंटीना भी प्रेजेंट होता है। द थोरैक्स बियर्स 5 पेयर ऑफ बाइरेमस अपेंडेजेज, तो 5 पेयर जो थोरैक्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये द थोरैक्स बियर्स 5 पेयर्स ऑफ बाइरेमस अपेंडेजेज। द 6 सेगमेंटेड एब्डोमेन बियर्स बाइरेमस प्लियोपोड्स एंड टेल्सन प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो ये सारे स्ट्रक्चर देख रहे थे अभी हम इसके बारे में, माइसिस लार्वा के बारे में। अब बात कर लेते हैं केंट्रोजेन लार्वा। केंट्रोजेन लार्वा में देख रहे हैं कि किस तरीके से पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओटी सैकुलिना के लाइफ साइकिल में ये पाया जाता है। द फ्री स्विमिंग साइपिस लार्वा फिक्स्ड विद द स्टेट ऑफ यंग क्रैब, तो यहाँ पर है कि साइपिस लार्वा फिक्स्ड विद स्टेट ऑफ यंग क्रैब इज ट्रांसफर्ड इनटू केंट्रोजेन में यह ट्रांसफर्ड होता है। लार्वा आफ्टर 3 to 4 आवर्स, यह 3 से 4 घंटा के बाद ये बनाता है। द बॉडी ऑफ द केंट्रोजेन लार्वा इज इलोंगेटेड सैक लाइक होते हैं। द बॉडी ऑफ द केंट्रोजेन लार्वा जो होते हैं वह इलोंगेटेड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड विद इन द बॉडी आर अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स, वहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स इसके बॉडी के अंदर नहीं होता है। एंड न्यूमेरस मेजोब्लास्टिक सेल्स भी प्रेजेंट होता है। द न्यूली फॉर्म्ड इक्टोसीरियम क्यूटिकल इज पॉइंटेड एट इट्स एंटीरियर, तो यहाँ पे पॉइंटेड है। यहाँ पर अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल तो प्रेजेंट होता है, न्यूमेरस मेजोब्लास्टिक सेल्स भी होता है। द न्यूली फॉर्म्ड इक्टोसाइरम क्यूटिकल इज पॉइंटेड एट इट्स एंटीरियर, इन पर ये होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद ये सब देख लिए। अब सब फाइलम हेक्सोपोडा का ये सब स्टेज के बारे में बात करेंगे। निम्फ, कैटरपिलर, मैगोट और रेगुलर प्यूपा। तो ये सब फाइलम हेक्सोपोडा के बारे में बात कर लेते हैं। सब तो यहाँ पर जनरली बता देते हैं। निम्फ स्टेज जो होता है, अब आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम हेक्सापोडा की बात करते हैं। हेक्सापोडा का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पास 6 ये पोडा प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सेगमेंटेड होता है, समझिए 6 सेगमेंट होता है, इसलिए इसका नाम हेक्सापोडा पड़ा है। तो हेक्सापोडा में निम्फ स्टेज आता है, कैटरपिलर स्टेज आता है, ग्रब स्टेज आता है, मैगोट स्टेज आता है। ये सब मतलब अलग अलग समझिए लाइफ का स्टेजेस है। रेगुलर स्टेज, प्यूपा स्टेज, ये सब स्टेज है। तो सबसे पहले निम्फ स्टेज की बात करते तो यह एडल्ट की तरह होता है, लेकिन इसके पास विंग्स प्रेजेंट नहीं होता, तो वही निम्फ स्टेज कहलाया। मतलब समझिए अगर कोई है स्ट्रक्चर, तो अगर पंख लगा देंगे तो वह एडल्ट कहलाएगा, लेकिन इसके पास निम्फ स्टेज में निम्फ यहाँ पर यह नहीं होता है। विंग्ड स्पेसीज अगर रहेगा तो उसमें विंग प्रेजेंट नहीं होगा। और यह इमरजेंस ऑफ जेनाइटल भी वहाँ पे नहीं होता। जेनाइटल ऑर्गन भी निम्फ स्टेज में आकर्षण नहीं होता है। बहुत सारे मॉल्स करके प्यूपा स्टेज बनता है, तो निम्फ के बाद प्यूपा स्टेज आता है। तो निम्फ के स्टेज के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा कैटरपिलर स्टेज के बारे में देखते हैं। कैटरपिलर समझिए बहुत सारे पत्ते पर आप देखते होंगे कैटरपिलर इस तरह से आपको पिलुआ जैसा दिखाई देगा। तो इट इज़ स्टेज ऑफ माउथ और बटरफ्लाई का स्टेजेज है कैटरपिलर स्टेज। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ देयर, 4 स्टेज का यह सेकेंड पार्ट आता है कैटरपिलर स्टेज। 4 स्टेज लाइफ साइकिल, एग्जाम्पल एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ये चारों स्टेज में यह सेकेंड पार्ट आता है कैटरपिलर स्टेज। अब ग्रव मतलब गरारा जानते होंगे, बीटल में ये होता है और इस तरह से ये मुड़ा हुआ भाग होता है। मिट्टी के कहीं कहीं पे खाने पर भी ये ग्रव स्टेज दिखाई देता है। अब मैगोट लार्वा की बात कर लेते तो यह मैगोट मेन फीडिंग स्टेज ऑफ फ्लाई का है। और हैचिंग फर्स्ट इंस्टर लार्वा आर रफली 2 मीटर लॉन्ग होता है। मैगोट लार्वा की बात कर रहे हैं कि जैसे यह सबसे ज़्यादा खाने वाला यानी कि मेन फीडिंग स्टेज फ्लाई का मैगोट लार्वा होता है।
ऑन हैचिंग फर्स्ट इंस्टर लार्वा आर रफली 2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ग्रोइंग अबाउट 5 मिलीमीटर, यह ग्रो करता है 5 मिलीमीटर बिफोर शेडिंग देयर स्किन, मतलब स्किन को शेडिंग किए हुए यह कितना लगभग 5 मिलीमीटर हो जाते हैं। 10 सेकेंड इंस्टर लार्वा ग्रो, मतलब फर्स्ट इंस्टर लार्वा तो देख लिए कि यह 2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, वह 5 मिलीमीटर तक ग्रो हो जाते बिना शेडिंग किए हुए स्किन का। 10 सेकेंड इंस्टर लार्वा जो होते हैं वह अराउंड 10 मिलीमीटर बिफोर दे शेड देयर स्किन्स टू बिकम थर्ड इंस्टर, फिर उसके बाद 10 मिलीमीटर तक हो जाते हैं सेकेंड और थर्ड में इंस्टर लार्वा बनता है। थर्ड इंस्टर लार्वा वह अपना बॉडी के शेड करके बनता है। तो मैगोट लार्वा में ये देख रहे हैं। अब रेगुलर लार्वा बात करते हैं तो सिलोसीडा जैसे मस्कीटोज में होता है, तो मस्कीटोज में एक ऐसा स्टेज भी आता है जहाँ पर इसका ये वाला पार्ट, मतलब फर्स्ट जो पार्ट होता है एब्डोमेन का या सिफेलोथोरेक्स रीजन बोलिए, तो वो बहुत बड़ा होता है, बाद बाकी एकदम ये नैरो पार्ट हो जाता है, माउथ एकदम छोटा सा होता है। तो सिलोसीडा यानी कि मस्कीटोज में है। इन द ऑर्डर सिलोसीडा जो ऑर्डर है मस्कीटोज का, और डिप्टेरा जो फाइल्स होता है मस्कीटो लार्वा कल्ड रिगुलर्स लार्वा कहते हैं, आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं विद लार्ज हेड, इसके पास लार्ज हेड रीजन है और नैरो वर्म लाइक एब्डोमेन है, यहाँ पर एब्डोमेन छोटा सा है। दे टिपिकली हैंग जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, ये समझिए तो यह वाटर सरफेस पर लटका रहता है और वहीं से ये ब्रीदिंग करता है एयर थ्रू ट्यूब्स, ट्यूब्स के द्वारा यह पानी में लटक कर ब्रीदिंग करता है। एट द एंड ऑफ एब्डोमेन व्हेन डिस्टर्ब दे रेगुलर्स डाउनवर्ड, जैसे ये डिस्टर्ब होता है तो इसका एब्डोमेन नीचे की साइड चला जाता है। तो हेक्सापोडा में देख लिया। अब सब फाइलम चेलिसरकाटा में बात कर लेते हैं, तो इसमें ये सब स्टेज आता है, जैसे मतलब ये सब में सब फाइलम चेलिसरकाटा में ये लार्वल फॉर्म आता है, जैसे एरेक्निड्स, हॉर्स शो, क्रैब, सी स्पाइडर, ट्राइलोबाइट लार्वा जिसको यूप्रिस लार्वा कहते हैं, मोस्ट एरेक्निड जैसे स्पाइडर माइट्स, टिक्स, स्कॉर्पियन में भी इस तरह के लार्वा होते हैं। फिर सी स्पाइडर जिसको सी स्पाइडर को पिंकोगोनीडा कहते हैं। ट्राइलोबाइट लार्वा की बात कर लेते हैं, तो यह लार्वा जो होते हैं यह समझिए एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त भी हो चुका, और कोई कोई लिविंग फॉसिल में भी इस तरह के लार्वल फॉर्म होते, तो इट इज रेफर टू जुवेनिल फॉर्म जिसको लार्वा कहते हैं। मल्टीपल अनरिलीज्ड ग्रोइंग ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे ग्रोइंग एनिमल्स में ये होते हैं, ये लिविंग के साथ साथ फॉसिल में भी होता है। और सब फाइलम मायरियापोडा जिसको मिलीपीड्स कहते हैं, इसमें देख लेते तो वहाँ पर सेंटीपीड्स जो होते हैं प्रेजेंट होता है। सेंटीपीड में इस तरह के लार्वल फॉर्म आता है। तो सेंटीपीड समझिए एक सिंपली सेंटीपीड जैसे बिच्छू हो गया, तो इस तरह में इस तरह के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो आता है यहाँ तक हमने देख लिया। अब सब फाइलम मायरिपोडा के बाद जो है इक्टोप्रोक्टा है, तो इक्टोप्रोक्टा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इक्टोप्रोक्टा के बारे में है कुछ, इसमें अलग अलग तरह के जो लार्वा फॉर्म होते हैं वह अलग अलग जगह पे भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समय डिफरेंस है। तो सिफेनोटिस लार्वा यह मेराइन लार्वा होता है जो कि इक्टोप्रोक्टा का ही है, और लेसिथोट्रॉफिक लार्वा है जो समझिए तो यह लेसिथिन रीजन में होता है। और फाइलैक्टो लेनमाटा जो है वह फ्रेश वाटर लार्वा है। तो जैसे फाइलैक्टो लेमाटा में देख रहे हैं कि इस तरह से ये मेंटल बॉडी है और ये मेंटल है, यहाँ पर फ्यूचर जोइड वाल इस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो इस तरह के लार्वल फॉर्म में ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके बाद साइफोनोटिस लार्वा में देखते हैं, नोटियस लार्वा में तो फेरिंग्स यहाँ पे जैसे माउथ प्रेजेंट होता है, इस तरह की बॉडी होता है। माउथ यहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होते होते ये फेरिंग्स इस जगह पे, फेरिंग्स के बाद एनस का पार्ट है, और यहाँ पर क्यूटिकल सेंस ऑर्गन उसका अपर पार्ट है, और यहाँ पर एपिकल रीजन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर देख रहे थे। अब इक्टोप्रोक्टा में है कि द इक्टोप्रोक्टा आर माइन्यूट सेसाइल कोनोलियन, यह समझिए यह माइन्यूट एकदम छोटा होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से भी देखना पड़ सकता है। सेसाइल होते हैं मतलब ये चलने वाला नहीं है एनिमल, कॉलोनियल होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। माइन्यूट छोटा, चलने वाला नहीं होता, कॉलोनियल होते हैं, अनसेगमेंटेड। इसका कोई बॉडी सेगमेंट आप ऊपर देख रहे होंगे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बॉडी सेगमेंट।
सिलोमेट एनिमल है, मतलब इसमें कैविटी भी प्रेजेंट है बीच में। प्रोवाइडेड बाय द सर्कुलर और क्रिसेंटिक लोफोफोर प्रेजेंट होता है। यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल इसमें होता है जहाँ एनस भी प्रेजेंट होता है और ओपनिंग नियर कहाँ पर खुलता है, माउथ, बट आउटसाइड विथ एनस, बट आउटसाइड ऑफ लोपोफोर से बाहर निकलता है। यूजुअली पोसेस फ्री स्विमिंग लार्वा बट विदाउट नेफ्रिटिया और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में, इक्टोप्रोक्टा के बारे में। इक्टोप्रोक्टा के अब बाद है हम लोग को ये मोलस्कल लार्वा के बारे में, मोलस्कल लार्वा के बारे में जानते हैं, जिसमें हम जनरली बाइवाल्व, वेलिजर और ग्लोचिडियम लार्वा देखेंगे। इसी से आपको मोलस्का लार्वा के बारे में बहुत चीज़ पता चल जाएगा। तो इसमें से अभी मैंने लिखा हुआ है ग्लोचिडियम लार्वा के बारे में, तो उसके बारे में हम बात को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम जो देख रहे हैं वहाँ पे बाइसिस सबसे ऊपर देख रहे हैं, हुक भी प्रेजेंट है दोनों साइड, सेंसरी ब्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाइसस ग्लैंड देख रहे हैं जो यूनियो में स्पेशल प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट है, शेल वाल्व है, एडेक्टर मसल्स है, और उसके बाद हिंज स्ट्रक्चर है। ये ग्लोचिडियम लार्वा जो यूनियो में होता है वो देख रहे हैं। अब इसके बारे में लिखा हुआ बात को समझ लेते हैं, जैसे प्रैक्टिकल मैंने लिखा हुआ उसी के हिसाब से आपको बताते हैं ग्लोचिडियम लार्वा के बारे में। तो इसके बारे में है कि ये जो है मोलस्कन लार्वा होता है जो कहाँ पे होता है, डेवलपमेंट ऑफ बाइवाल्विया जो यूनियो होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। यह माइक्रोस्कोपिक बाइवाल्व लार्वा है, मतलब समझिए ये बाइवाल्व लार्वा, ये एक इधर वाल्व है एक इधर वाल्व है, तो ये ओपनिंग ये सब ओपन क्लोज होते रहता है। तो यह माइक्रोस्कोपिक बाइवाल्व लार्वा है कंजिस्टिंग ऑफ कोनिकल शेल कंटेनिंग इन कर्व्ड हुक्स, यहाँ पे होता है वेंट्रली, एंड मेंटल भी इसमें प्रेजेंट होता है। थर्ड बात है कि मेंटल जो होता है वह सेंसरी ब्रश लाइक हेयर्स को यह प्रोड्यूस करता है। मेंटल इज प्रोड्यूस्ड इनटू सेंसरी ब्रश लाइक हेयर्स, मेंटल ही यह सेंसरी ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। अब शेल वाल्व बात करते हैं। शेल वाल्व जो होते जो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये जो है ये शेल वाल्व प्रेजेंट है। तो इस शेल वाल्व के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि आर ऑपरेटेड बाय लार्ज एडेक्टर मसल्स। तो यहाँ पर शेल वाल्व्स आर ऑपरेटेड बाय लार्ज एडेक्टर मसल्स सिचुएटेड एट बेस बाय हिंज। तो शेल वाल्व यह हिंज से नीचे की साइड अटैचमेंट होता है, बेस पे अटैच होता है। उसके बाद बाइसिस ग्लैंड, बाइसिस ग्लैंड इस जगह पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये बाइसिस ग्लैंड है, जस्ट बाइसिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, इसलिए बाइसिस ग्लैंड नाम पर आया। तो अब बाइसिस ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर मसल्स के नज़दीक प्रेजेंट होता है, थ्रू विच लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर एराइज। तो लॉन्ग फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बाइसिस एराइज इसी ग्लैंड से होता है। ग्लोचिडियम लार्वा जो होते हैं अटैच्ड इट सेल्फ टू फिश, यह खुद अपने आप फिश से अटैच होता है, एंड लीड्स से एंड इक्टोपैरासाइट लाइफ की तरह यह अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है, मतलब इस फिश के ऊपर पैरासाइट की तरह काम कर लेता है। फिर लेट ग्लोचिडियम डिटैचेस फ्रॉम द फिश व्हेन एडल्ट लेट्स फ्री लाइफ, मतलब जैसे अपने आप में ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है ऐसा जब स्टेज आता है, मतलब एडल्ट होता है तो वह उससे हट जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि सिंस द लार्वा हैज बाइवाल्व शेल बाइसिस ग्लैंड बाइसिस हेंस इट इज ग्लोचिडियम लार्वा यह है। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया बाइवाल्व, वेलिजर, ग्लोचिडियम लार्वा, गैस्ट्रोपोड वेलिजर। तो ये सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ये कर सकते, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। अब इकाइनोडर्म लार्वा की बात कर लेते हैं। तो इकाइनोडर्म लार्वा में देख लीजिए कौन कौन सा लार्वा प्रेजेंट है। तो इसमें एस्टेरोइडी जिसको सी स्टार और स्टारफिश कहते हैं, क्लास 1 है एस्टेरोइडी में। इसमें बाइपाइनेरिया लार्वा और ब्रैकियोलेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्म में। तो क्लास 1 ये देख रहे हैं। अब क्लास 2 में देखेंगे इसका इकाइनोडर्म का क्लास है वह ओफिउरोइडिया है, जिसको ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार कहते हैं। तो इस लार्वा के बारे में देखेंगे। फिर तीसरा है क्लास 3 में इकाइनोइडिया जिसको सी अर्जिन और सैंड डॉलर्स कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा के बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद क्लास 4 में होलोथुरोइडिया जिसको सी कुकुम्बर कहते हैं, इसमें इसका जानेंगे ऑरिकुलेरिया और डोलिओलेरिया लार्वा के बारे में। उसके बाद क्लास 5 में क्रिनोइडिया जिसको सी लिलीज एंड फीदर स्टार कहते हैं, इसमें डोलिओलेरिया और पेंटाक्रिनवाइड लार्वा के बारे में बात कर लेते। तो ये चीज़ हम गेस पेपर से ही जानते हैं, ये सभी लार्वा के बारे में एक्सप्लेन से। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये है
डिस्क्राइब द डिफरेंट लार्वल स्टेजेज ऑफ एस्टेरॉयडी, जिसको इकाइनोडर्माटा कहते हैं। तो लार्वा डाइवर्सिटीज में अकॉर्डिंग टू हाइपोथेटिकल लार्वा टर्म दिस डिवीजन लार्वा टर्म्स पर प्रेजेंट इन द क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्म में ये सब लार्वा प्रेजेंट होता है। इस एस्टेरॉयडी लार्वा, सबसे पहले एस्टेरॉयडी लार्वा जिसको सी स्टार कहते हैं, तो इसमें दो को स्टडी करेंगे लार्वल फॉर्म। दो लार्वल फॉर्म होता है एस्टेरॉयडी जो सी स्टार कहते हैं, इसमें दो तरह के लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बाइपाइनेरिया लार्वा बात कर लेते हैं। बाइपाइनेरिया लार्वा इन दिस टाइप ऑफ एस्टेरॉयड लार्वा टू सिलिएटेड बैंड्स इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे ये डायग्राम देखकर ही आप बहुत चीज़ समझ पाएंगे। तो ये सबसे पहले डायग्राम में देख रहे हैं, ये बाइपाइनेरिया लार्वा का डायग्राम है जिसमें ये पीछे मतलब पोस्टेरियर इंड हो गया और यहाँ पर एंटीरियर इंड हो गया। तो पोस्टेरियर डोर्सल आर्म है, यहाँ पे ये पोस्टेरियर डोर्सल आर्म है, तो यहाँ पर एंटीरियर डोर्सल आर्म है, यानी कि पीछे की साइड आर्म प्रेजेंट होता है। आगे की साइड तो वह एंटीरियर डोर्सल आर्म हो गया और पोस्टेरियर डोर्सल आर्म। फिर यहाँ पर मेडियन डोर्सल आर्म बीच में प्रेजेंट हुआ, इसलिए मेडियन डोर्सल आर्म इसका नाम पड़ा है। ये सब अलग अलग तरह के आर्म। फिर एंटेरोडोर्सल आर्म, मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आर्म प्रेजेंट है वो। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पोस्टेरियर लैटरल आर्म, तो इसमें टोटल 5 तरह के आर्म ही प्रेजेंट हो गया, इसीलिए इसका सी स्टार नाम पड़ा, मतलब यह स्टार की तरह दिखाई देता है एस्टेरॉयडी आर्म। तो 5 गो ये आर्म हो गया। अब यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, माउथ के जस्ट इससे सटा हुआ ओसोफेगस प्रेजेंट है, ओसोफेगस के नीचे स्टोमक प्रेजेंट है, स्टोमक के यहाँ पे एनस प्रेजेंट है, फिर इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो ये बाइपाइनेरिया लार्वा के कैरेक्टर देख लिए। तो इसमें बहुत सारे सिलिएटेड बैंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ एस्टेरॉयड लार्वा 2 सिलिएटेड बैंड्स होता है, एक प्री ओरल और एक पोस्ट ओरल, यानी कि ओरल से बाद भी प्रेजेंट होता है और ओरल के पहले प्रेजेंट होता है। द प्री ओरल बैंड ऑफ सिलिया सराउंड्स द प्री ओरल लोब ऑफ पाइनेरिया लार्वा। द प्री ओरल लोब इज ग्रेटली डेवलप्ड। प्री ओरल यानी कि ओरल से पहले वाला पार्ट इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पे ज़्यादा डेवलपमेंट रहता है अदर देन नीचे पोस्ट ओरल से। मोर लेस लॉन्गिट्यूडनली डिस्पोज्ड एंड फॉर्म कंप्लीट रिंग बिटवीन द माउथ एंड एनस, और वह एक कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर बना देता है माउथ एंड एनस के बीच में, जहाँ पे द बाइपाइनेरिया लार्वा एट फर्स्ट एग्जिबिट बाइलैटरली सिमेट्री बट लेटर ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर एज्यूम असिमेट्री। मतलब पहले देखा जाता था यहाँ पर कि सिमेट्री दिखाई देगा, लेकिन लेटर ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर एज्यूम इंटरनल ऑर्गन जो इसका एज्यूम किया जाता है वह सिमेट्री का। इन द पाइनेरिया लार्वा आर प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ द बॉडी विच आर कॉल्ड आर्म्स। तो देखिए बहुत सारे इसमें प्रोलोंगेशन होता है जिसको आर्म्स कहते हैं। द नेम ऑफ फार्म डेवलपिंग फ्रॉम प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड से यह डेवलप होता है। देख रहे हैं ये सिलिएटेड है, इसी के डेवलपमेंट से आर्म का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आर्म प्रेजेंट होता है। तो मेडियल डोर्सन एंटेरोडोर्सल पोस्ट ओरल प्री ओरल हो गया, मतलब पोस्ट डोर्सल पोस्टेरो लैटरल आर्म्स, ये सब जगह पे आर्म्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर है द प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड्स आर कंटिन्यूड ओवर दीज आर्म। प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल जो पार्ट होता है इसी आर्म से कंटिन्यू रहता है। द आर्म्स है मसल्स एंड कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर, सभी आर्म्स के पास मसल्स और कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। द लार्वल एलिमेंट्री कैनाल इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू माउथ। लार्वल एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वह डिस्टिंग्विश्ड हो सकता है इनटू माउथ ओसोफेगस। तो यहाँ पर लार्वल एलिमेंट्री कैनाल ये सब स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टोपोर परसिस्ट एज द लार्वल एनस, ब्लास्टोपोर लार्वल एनस में ये प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद है कि दिस पाइनेरिया लार्वा आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ फ्री स्विमिंग लाइफ चेंजेस इन नेक्स्ट लार्वल स्टेज, जिसको ब्रैकियोलेरिया लार्वा कहते हैं। ब्रैकियोलेरिया लार्वा थोड़ा सा कुछ वीक के बाद ये जो है यह डेवलपमेंट होता है इस तरह से। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंट हुआ, जहाँ पे इसमें मेडियन डोर्सल आर्म और ब्रैकियो
ब्रैकियोलर आर्म्स भी आ जाते हैं, इसमें देख सकते हैं सब ब्रैकियोलर आर्म है। जहाँ पे सकर प्रेजेंट, इस जगह पे सकर प्रेजेंट है। प्री ओरल आर्म, एंटीरियर डोर्सल आर्म, पोस्ट डोर्सल आर्म, पोस्टेरोलैटरल आर्म हो गया, पोस्ट ओरल आर्म, इंटेस्टाइन, एनस, स्टोमक, ओसोफेगस, माउथ, यानी कि माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, एनस, इंटेस्टाइन कुछ समय के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकियोलेरिया लार्वा में इट इज़ रिगार्डेड एज मॉडिफाइड, मतलब बाई पाइनेरिया लार्वा के मॉडिफाइड ये फॉर्म है। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बाई पाइनेरिया से ब्रैकियोलेरिया थ्री एडिशनल आर्म आर डेवलप्ड हो जाते हैं, 3 अलग अलग तरह के आर्म डेवलप हो जाते हैं ऑन द प्री ओरल लोब में। जो ब्रैकियोलर आर्म कहते हैं, ब्रैकियोलर आर्म जो ओरल के ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पर 3 तरह के आर्म ब्रैकियोलर आर्म डेवलप हो जाते हैं। आर प्रेजेंट अधेसिव ग्लैंडुलर एरिया एक्टिंग एज सकर विच हेल्प्स इन टेम्पोररी अधेजन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ की इन सर्टेन स्पेसीज ऑफ एस्ट्रॉइड्स में जैसे देख रहे हैं कि एस्टेरोपेक्टोन, एस्टेरिना, ब्रैकियोलर स्टेज इज अब्सेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टेज प्रेजेंट होते हैं। द पाइनेरिया लार्वा मेटामॉर्फोसिस होकर डायरेक्टली एडल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं क्लास 2। क्लास 2 में है ओफिउरोइडिया, ओफिउरोइडिया जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो इन ओफिउरोइड्स और ब्रिटल स्टार आर फॉलोइंग टाइप ऑफ लार्वा अकर्स होते हैं इन द लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पर देख रहे इसी के नाम पर ये पढ़ा है। तो इस लार्वा के बारे में है कि इट इज़ टाइप ऑफ प्लूटियस लार्वा, या प्लूटियस लार्वा के तरह है। इन ब्रिटल्स स्टार द फ्री स्विमिंग लार्वा इज कॉल्ड ओफ्लोप्लूटस लार्वा कहते हैं। ब्रिटल स्टार में ओफ्लोप्लूटियस लार्वा होते हैं। इट पॉसेस लॉन्ग आर्म। अब देखिए इसके पास बहुत सारे लॉन्ग आर्म है, 1 2 3 4 5, इसमें बहुत तरह के अलग अलग तरह के आर्म प्रेजेंट होता है। विच इज सपोर्टेड बाय कैलकेरियस रॉड, ये सपोर्टेड होते हैं कैलकेरियस रॉड से सपोर्टेड होते हैं। यहाँ पे जैसे ओफियोप्लूटियस लार्वा में देख रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के आर्म हैं जिसको देख सकते हैं। पोस्टेरोलैटरल आर्म है, पोस्टेरोलैटरल आर्म, इसको कहेंगे पोस्टेरोडोर्सल आर्म। फिर ये हाइड्रोसिल इस जगह पे प्रेजेंट होता है, इसका पोस्टोरल आर्म, एंटेरोलैटरल आर्म। फिर राइट एक्जो हाइड्रोसिल यहाँ पे है, माउथ इसके पास प्रेजेंट है। माउथ के बाद ओसोफेगस, स्टोमक, एनस, ये फिर राइट स्टोमेटोसिल, इंटेस्टाइन। तो ये जो अटैच होता है अलग अलग तरह के आर्म, ये कैलकेरियस रॉड से अटैच होते हैं। द मार्जिन्स ऑफ दीज आर्म लाइंड विद सिलिएटेड बैंड, इसको और जूम करके देखा जाएगा तो वह एकदम सिलिएटेड होते हैं। द पोस्टोरल आर्म आर द लॉन्गेस्ट एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, पोस्टोरल आर्म यह लॉन्गेटेड होते हैं और वह ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये फॉरवर्डेड है। प्री ओरल एंड एंटेरोडोर्सल आर्म्स आर अब्सेंट, इसमें अलग अलग तरह के 2 आर्म अब्सेंट हो जाता है ओफियोप्लूटियस लार्वा में। तो प्री ओरल एंड एंटेरोडोर्सल आर्म आर अब्सेंट। सिलिएटेड लोब्स आर अब्सेंट भी इसमें होते हैं, सिलिएटेड लोब्स भी पर अब्सेंट होता है। द इंटरनल डेवलपमेंट फॉलो द सेम पैटर्न इन अदर क्लासेस, जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है वह अदर क्लास की तरह या सिमिलर होते हैं इसमें ओफियोरोइडिया में। अब इकाइनोइडिया जो सी अर्चिन में होता है इस तरह के लार्वल फॉर्म। तो इन सी अर्चिन द इक्लोनोप्लूटियस लार्वा अकर्स विच इज अ माइन्यूट इकाइनोइडिया इसको कहिए। तो यह माइन्यूट होते हैं, एकदम छोटा सा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, बाइलैटरल होते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा लाइक ओफियोप्लूटियस लार्वा की तरह दिखाई देता है। द इकाइनोप्लूटियस लार्वा ऑफ सी अर्चिन जो होता है अल्सो पोसेस प्री ओरल एंड एंटेरोडोर्सल, इसमें प्रेजेंट होता है, एंटेरोलैटरल, पोस्ट ओरल। तो यहाँ पर है कि इसमें प्री ओरल एंड एंटेरोडोर्सल आर्म प्रेजेंट होता है, इसके साथ ही एंटेरोलैटरल आर्म भी प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर पोस्ट डोर्सल एंड पोस्टेरोलैटरल आर्म इसमें प्रेजेंट होता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू ओफियोप्लूटियस लार्वा द पोस्टेरोलैटरल आर्म ऑफ इकाइनोप्लूटियस इज़ वेरी शॉर्ट, यह बहुत ही छोटा होता है। एंड डायरेक्टेड बैकवार्ड, और ये बैकवार्ड की तरफ होते हैं, एकदम छोटा सा। इकाइनोप्लूटियस लार्वा में हम नीचे डायग्राम में भी देख रहे हैं अलग अलग तरह के आर्म हैं और
यहाँ पर है कि इकाइनोप्लूटियस इज़ वेरी शॉर्ट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड, या बैकवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होता है, एंड में इवन भी absent इन सर्टेन सी अर्चिन, कुछ कुछ सी अर्चिन में ये absent भी होता है इन सर्टेन स्पेसीज जो होते हैं। द एंटेरोडोर्सल आर्म्स में also absent as usual. The locomotion is brought about by means of ciliated bands. लोकोमोशन सिलिएटेड बैंड्स के द्वारा होता है, विच इन सम केसेस में भी थिकेंड, यह इकैपुलेट्स होता है, इपॉलिट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये थिकेंड कहीं कहीं पे इसका स्ट्रक्चर जो आर्म है वो पतले हो जाते हैं, जिसके कारण यूपॉलिट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। द इकाइनोप्लूटस एल्सो कंटेंट सिलोमिक चैम्बर भी इसमें होते हैं, जैसे एक्जोसील, हाइड्रोसील, स्टोमेटोसील, ये सब प्रेजेंट होता है इसमें। द लार्वल आउट कंसिस्ट ऑफ माउथ, जो लार्वल होता है वह आउट कंसिस्ट ऑफ माउथ होता है इसका। उसके बाद देख रहे हैं कि स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ओएसोफेगस, ये सब प्रेजेंट होता है। द लार्वा ब्लास्टोपोर इज रिटेन्ड एज एनस, एनस उसका लार्वा के जैसा रहता है, वह एडल्ट में भी वैसा ही रहता है। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्री ओरल, एंटेरोलैटरल आर्म, पोस्ट ओरल आर्म, पोस्ट डोर्सल आर्म, ओएसोफेगस, स्टोमक, इकाइनस, रूडिमेंट, यहाँ पर देख रहे हैं इकाइनस, एनस, इंटेस्टाइन, तो ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहा है। उसके बाद अब क्लास होलोथुरोइडिया के बात कर लेते हैं। तो होलोथुरोइडिया, तो यहाँ पर डी है, तो इसमें देख रहे हैं कि इस ऑरिकुलेरिया एंड उलोलेरिया लार्वा प्रेजेंट, तो इसमें दो तरह के लार्वा प्रेजेंट होता है, एक हो गया ऑरिकुलेरिया एंड उलेरिया लार्वा आर प्रेजेंट, तो उलेरिया नहीं बल्कि डोलेरिया लार्वा है। इसमें एक आध स्पेलिंग इधर उधर मिस्टेक रहता है, प्रिंटिंग मिस्टेक लिखा रहता है सही, लेकिन प्रिंटिंग एक आध रहता है। तो यहाँ पर डोलेरिया लार्वा प्रेजेंट है। तो ऑरिकुलेरिया लार्वा बात कर लेते हैं, तो ऑरिकुल से रिलेटेड कुछ ज़रूर बात होगा। तो ऑरिकुलेरिया लार्वा इज ट्रांसपेरेंट, ये देख रहे ट्रांसपेरेंट है, जैसे इसका बॉडी यहाँ से देखेंगे तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ऑरिकुलेरिया लार्वा इस ट्रांसपेरेंट होते हैं, टिनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जो 0.5 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर लेंथ तक इसका ये होता है। ऑरिकुलेरिया लार्वा और टिपिकल होलोथ्रोइड में देख रहे हैं। तो ऑरिकुलेरिया लार्वा ये है, देख रहे हैं, प्री ओरल लूप, माउथ प्रेजेंट है, फेरिंग्स, हाइड्रोसिलिस का ये पार्ट है, हाइड्रोपोर, स्टोमक, लेफ्ट सोमैटोसील, इंटेस्टाइन, राइट यहाँ पर लेफ्ट सोमैटोसील देख रहे हैं, ये यहाँ पे राइट सोमैटोसील, एनाल लूप, ये देख रहे हैं। तो ये ऑरिकुलेरिया लार्वा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और इसमें कुछ बातें हैं ऑरिकुलेरिया लार्वा में, कि ऑरिकुलेरिया लार्वा इज कैरेक्टराइज्ड इन हैविंग अ सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल बैंड ऑफ सिलिया प्रेजेंट द विच इज कंटिन्यूअस अराउंड द माउथ, यह कंटिन्यूअस माउथ के अराउंड हो जाते हैं। इज प्री ओरल लूप एंड अराउंड द एनस टू फॉर्म एन एनल लूप का फॉर्मेशन करता है। द प्री ओरल लोब इज वेल डेवलप्ड होते हैं, प्री ओरल लोब वेल डेवलप्ड। कैलकेरियस रॉड्स आर एब्सेंट, इसमें कोई कैलकेरियस रॉड एब्सेंट मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसमें अलग अलग तरह के आर्म नहीं होता है। एंड दीज आर रिप्लेस्ड बाई स्फेरॉइड और स्टार शेप्ड व्हील लाइक बॉडीज, ये बन जाता है क्योंकि इसके पास आर्म्स एब्सेंट नहीं होता। इट स्विम बाय मीन्स ऑफ सिलिएटेड बैंड्स के द्वारा यह तैरने का काम करता है। इंटरनली द लार्वा कंटेन कर्व्ड गट, इसके अंदर कर्व्ड गट प्रेजेंट होता है। सैकी फॉर्म स्टोमक होता है, हाइड्रोसील प्रेजेंट होता है, एंड राइट एंड लेफ्ट स्टोमेटोसील प्रेजेंट होता है। द हाइड्रोसील कम्युनिकेट्स विद हाइड्रोपोर बाई कैनाल के द्वारा यह अटैचमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं डोली ओलेरिया लार्वा के बारे में। डोली ओलेरिया लार्वा में देख रहे हैं ये, और उससे थोड़ा सा ये फॉर्म है। तो ट्रांजिशनल फेज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑरिकुलेरिया लार्वा टू डोली ओलेरिया लार्वा में ट्रांस मतलब जब चेंज होते रहता है तो उसका इस तरह से देखा जाता है। जैसे यहाँ पे है प्री ओरल लूप, ये टेंटिकुलर लोब ऑफ हाइड्रोसील, और यहाँ पे स्फीयर्स फॉर स्विमिंग के लिए अलग अलग स्फीयर है। तो ये डोली ओलेरिया लार्वा के बारे में है कि ऑरिकुलेरिया लार्वा सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर लार्वल द, जिसको डोलेरिया लार्वा कहते हैं। द बॉडी इज बैरल लाइक है इन द ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम द ऑरिकुलेरिया लार्वा टू डोली ओलेरिया लार्वा द कंटिन्यूअस सिलियरी बैंड्स बिकम ब्रोकन,
बहुत सारे जो सिलिएटेड बैंड्स होते हैं वह ब्रेक डाउन होकर यह सेवरल सिलिएटेड जो होते हैं वह फ्लैजिला लूप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस स्टेज रेफर टू एज प्यूपा स्टेज, ये रेफर किया जाता है जब ऑरिकुलेरिया लार्वा से डोली उलेरिया लार्वा में बनता तो प्यूपा स्टेज यह कहलाता है। द लार्वल फाइनली एज्यूम बैरल शेप, यह लार्वा है वह बैरल शेप एज्यूम किया जाता है। द प्री ओरल लोब विच इज नॉट वेरी कॉन्स्पिकस, यह ज़्यादा कॉन्स्पिकस नहीं होता है। जैसे और दूसरा पार्ट में देख रहे थे एकदम छोटा पार्ट में प्री ओरल स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यह कॉन्स्पिकस नहीं होता। डेवलप एन इक्टोडर्मल थिकनिंग कॉल्ड सेंसरी एपिकल प्लेट बियरिंग टॉप टॉप सिलिया कहते, तो सेंसरी एपिकल प्लेट टॉप टॉप सिलिया ये कहलाता है जो इक्टोडर्म पार्ट होता है। और द वाइब्रेटाइल सिलिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी फाइनली बिकम अरेंज्ड इनटू 5 ट्रांसवर्स सिलिएटेड बैंड्स, जो वाइब्रेट करने वाला रहता है सिलिया वह फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह 5 ट्रांसवर्स सिलिएटेड बैंड्स में कन्वर्ट होता है। इन सम होलोथ्रियंस द ऑरिकुलेरिया लार्वा इज एब्सेंट, कुछ में ऑरिकुलेरिया लार्वा एब्सेंट होता है। एंड एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप किस में हो जाता है, डोली उलेरिया लार्वा में ये कन्वर्ट हो जाता है। इन सम अदर होलोथ्रियंस इवन द डोली ओलेरिया स्टेज इज एब्सेंट होता है, कुछ में ये डोलो उलेरिया भी एब्सेंट होता है। जैसे होलोथ्रिया फ्लोरिडाना फेयर द एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप इनटू होलोथ्रिया में यह डेवलप हो जाता है। अब क्लास 5 में बात कर लेते हैं क्रीनोइडिया जिसको फीदर स्टार्स भी कहते हैं। फीदर मतलब समझिए इसमें पंख जैसा स्ट्रक्चर होगा इसलिए इसका फीदर नाम पड़ा होगा, तो फीदर स्टार भी कहते हैं। इन फीदर स्टार देयर इज जस्ट फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, मतलब तैरने लायक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होता है, मतलब फ्री होकर वो स्विम कर सकता है, इस तरह के स्टेज होता है क्रीनोइड में। द डोलियोलेरिया लार्वा सिमिलर टू द डोलियोलेरिया लार्वा फाउंड इन द क्लास होलोथुरोइडिया में ये होते हैं। एट द एंटीरियर एंड द लार्वा कंसिस्ट ऑफ एपिकल प्लेट, एपिकल प्लेट भी इसमें होते हैं। उसके पास टप टप सिलिया जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है। द बॉडी ऑफ लार्वा इज बैरल शेप्ड विद 4 और 5 बैंड्स ऑफ सिलिया ऑन द बॉडी के सरफेस पर 4 से 5 सिलियरी बैंड प्रेजेंट होता है। एबव द फर्स्ट सिलियरी बैंड के ऊपर जस्ट बिलो द एपिकल प्लेट, मतलब सिलियरी बैंड के ऊपर और एपिकल प्लेट के नीचे। इन द मिड वेंट्रल लाइन के पास देयर इज अ अधेसिव पिट भी प्रेजेंट होता है। बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सिलिएटेड बैंड्स, थर्ड एंड फोर्थ मतलब ये सिलिएटेड बैंड्स देयर इज अ वाइड शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। द वेस्टिब्यूल और एस्टोमोडियम विच डज कम्युनिकेट विद माउथ, तो एस्टोमोडियम और वेस्टिब्यूल या कम्युनिकेट करता है माउथ से। द स्केलेटन एल्सो डेवलप एट दिस स्टेज, स्केलेटन जो थे वह एल्सो डेवलप होता है एट दिस स्टेज में। द इंटरनल स्ट्रक्चर बिकम रोटेटेड एट एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द वेंट्रल टू पोस्टेरियर साइड, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्केलेटन जो होते हैं वह डेवलप किस में होता है, दिस स्टेज द इंटरनल स्ट्रक्चर बिकम रोटेटेड एट 90 डिग्री और फ्रॉम द वेंट्रल टू पोस्टेरियर साइड, इसका जो होता है वह घूम जाता है इस तरह के साइड में। तो इस तरह के हमने देख लिया इसके बारे में। उसके बाद ये सब जान लिया, उसके बाद हेमिचोर्डाटा के भी लार्वा के बारे में जान ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लार्वा ये छोटा सा टॉपिक है। टॉर्नेरिया लार्वा ये हेमिचोर्डाटा में होता है। यह फ्री स्विमिंग और ये प्लांक्टोनिक लार्वा होता है। एकॉर्न वॉर्म में ये पाया जाता है, एकॉर्न वॉर्म जिसको हेमिचोर्डाटा कहते हैं। इट्स की स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एंड इज कंसिडर्ड हेमिचोर्डाटा, यानी कि जो हेमिचोर्डाटा होते हैं एकॉर्न वॉर्म होते हैं उसके लाइफ में सबसे की स्टेज ये आते हैं कंसिडर्ड सिमिलर टू बाइपाइनेरिया लार्वा और इकाइनोडर्म्स की तरह ये दिखाई देते हैं। ये फाइलोजेनेटिक इसका सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है। अपीयरेंस में देख लेते हैं तो ये बैरल शेप्ड होते हैं और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रेजेंट होता है। उसका सिलिया भी सिलिएटेड भी होते हैं, सिलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट होता है। और इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस यानी कि खासियत देखेंगे तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, तो इकाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा के बीच में हेमिचोर्डाटा बताता है। तो डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे एनस माउथ इस जगह पे प्रेजेंट है, माउथ स्टोमक इंटेस्टाइन ओएसोफेगस ये सब जगह पे ये ट्रांसपेरेंट इसका बॉडी होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूरोकॉर्डाटा जिसमें टेडपोल लार्वा होते हैं। तो टेडपोल लार्वा में ये जनरली एम्फीबिया में होते हैं जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऐसे स्ट्रक्चर होते होते थोड़ा सा माल्ट करते करते
वो फाइनली एडल्ट में फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमने जो भी देखा इनवर्टिब्रेट के सारे फाइलम के लार्वा को समझ के ऐसे पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।